प्राचीन समय की बात है। मगध राज्य के एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था। वह अत्यंत बुद्धिमान और परिश्रमी था, लेकिन जीवन में आने वाली कठिनाइयों से हमेशा डर जाता था। जैसे ही कोई समस्या आती, वह घबरा जाता और निराश हो जाता। एक दिन उसने सुना कि महात्मा गौतम बुद्ध पास के नगर में आए हैं और प्रवचन दे रहे हैं। युवक ने सोचा, मुझे उनके पास जाकर अपनी परेशानी का समाधान पूछना चाहिए। वह लंबी यात्रा तय करके बुद्ध के पास पहुंचा और विनम्रता से बोला, गुरुदेव, मैं जीवन में बहुत संघर्ष करता हूं, लेकिन जब भी बुरे हालात आते हैं मैं डर जाता हूं और हार मान लेता हूं। कृपया मुझे मार्ग दिखाइए कि मैं इस डर को कैसे दूर करूं। गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक बार की बात है, एक व्यक्ति जंगल में यात्रा कर रहा था। अचानक उसे एक भयानक शेर दिखा। वह डर के मारे दौड़ पड़ा और भागते भागते एक कुएं के किनारे पहुंच गया। घबराहट में उसने कुएं के अंदर झांका तो देखा कि नीचे विषैले सांप भरे हुए हैं। डर के मारे वह पीछे हटने ही वाला था कि उसका पैर फिसल गया और वह गिरने लगा। संयोग से उसने कुएं के पास उग रही एक बेल को पकड़ लिया। अब वह अधर में लटक रहा था। ऊपर शेर गुर्रा रहा था, नीचे सांप फुफकार रहे थे और वह बेल भी धीरे धीरे कमजोर हो रही थी। तभी उसने देखा कि उस बेल पर दो चूहे, एक काला और एक सफेद, धीरे धीरे बेल को काट रहे थे। वह समझ गया कि जल्द ही बेल टूट जाएगी और वह नीचे गिर जाएगा। इतने कठिन समय में भी उसकी नजर बेल के पास लगी एक मधुमक्खी के छत्ते पर पड़ी, जिसमें से शहद की बूंदें टपक रही थीं। उसने हिम्मत जुटाई और एक बूंद चखा। वह शहद इतना मीठा था कि वह कुछ पलों के लिए अपने सारे डर भूल गया। इतनी बात कहकर गौतम बुद्ध रुके और युवक से पूछा, तुम्हें क्या समझ आया? युवक ने कुछ सोचा और बोला, गुरुदेव, शेर हमारे अतीत के डर हैं जो हमें हमेशा डराते रहते हैं। सांप हमारे भविष्य की चिंताएं हैं जो हमें भयभीत करती हैं। वह बेल हमारा जीवन है जिसे समय रूपी चूहे धीरे धीरे काट रहे हैं। लेकिन वह शहद, वह क्या दर्शाता है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, वह शहद हमारे वर्तमान का आनंद है। अधिकतर लोग या तो अतीत के पछतावे में जीते हैं या भविष्य की चिंताओं में उलझे रहते हैं। लेकिन जो व्यक्ति वर्तमान का आनंद लेना सीख लेता है, वही सच्चा सुख पाता है। कठिनाइयां हमेशा रहेंगी, लेकिन अगर हम उनका सामना साहस से करें और हर परिस्थिति में कुछ अच्छा ढूंढें, तो जीवन सरल हो जाएगा। युवक की आंखें चमक उठीं। उसने प्रण किया कि अब वह बुरे हालातों से नहीं डरेगा, बल्कि हर स्थिति का सामना धैर्य और समझदारी से करेगा। गौतम बुद्ध हमें यह सिखाते हैं कि बुरे हालातों से डरने के बजाय हमें वर्तमान में जीना चाहिए। समस्याएं और कठिनाइयां जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन हमें उनसे घबराने के बजाय उनका समाधान खोजने और जीवन का आनंद लेने पर ध्यान देना चाहिए। हर व्यक्ति अपने जीवन में कभी न कभी कठिन परिस्थितियों का सामना करता है। जब बुरे हालात आते हैं तो ऐसा लगता है कि हम अकेले हैं और पूरी दुनिया हमारे खिलाफ खड़ी है। लेकिन सच्चाई यह है कि हर महान व्यक्ति ने अकेले ही अपने संघर्ष की शुरुआत की थी। अकेला व्यक्ति जब अपने संकल्प के साथ आगे बढ़ता है तो वही अकेलापन उसकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। बुद्ध ने भी अपने जीवन में अनगिनत संघर्षों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनके उपदेश हमें सिखाते हैं कि बुरे हालात स्थायी नहीं होते, बल्कि वे हमें मजबूत बनाने के लिए आते हैं। बुद्ध के सुविचार, बुरे हालातों से मत डरो। बुद्ध कहते हैं कि जीवन में कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती। सुख और दुख दोनों ही परिवर्तनशील हैं। जब बुरे हालात आते हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि धैर्यपूर्वक उनका सामना करना चाहिए। जीवन में आने वाली कठिनाइयां व्यक्ति को मजबूत बनाती हैं। यदि हम इनसे भागते हैं तो वे हमारा पीछा नहीं छोड़ती, लेकिन यदि हम उनका सामना करते हैं तो वे धीरे धीरे हल हो जाती हैं। बुद्ध कहते हैं कि कठिनाइयां हमारी परीक्षा लेने के लिए आती हैं, लेकिन जो व्यक्ति धैर्य और समझदारी से इनका सामना करता है वह अंततः विजयी होता है। किसी भी परिस्थिति में अपने मन को शांत रखना आवश्यक है। जब मन अशांत होता है तो हम सही निर्णय नहीं ले पाते। बुद्ध ने ध्यान और आत्मनिरीक्षण को सबसे महत्वपूर्ण साधन बताया है, जो मन को शांत रखते हैं
और हमें सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद करते हैं। बुरे हालातों में व्यक्ति अक्सर अपने दुख का कारण दूसरों को मान लेता है, लेकिन बुद्ध कहते हैं कि असली कारण हमारी अपनी अपेक्षाएं और हमारी अपनी सोच होती है। यदि हम अपनी सोच को सकारात्मक बना लें और हालात को स्वाभाविक रूप से स्वीकार करें, तो कोई भी कठिनाई हमें विचलित नहीं कर सकती। संयम और धैर्य जीवन में सफलता के सबसे बड़े मंत्र हैं। जब कोई व्यक्ति क्रोधित होकर या घबराकर कोई निर्णय लेता है, तो वह अक्सर गलत साबित होता है। बुद्ध कहते हैं कि हमें हर परिस्थिति को गहराई से समझना चाहिए और फिर शांत मन से निर्णय लेना चाहिए। यदि हम हर स्थिति को अस्थायी माने, तो हमारा जीवन बहुत सरल हो सकता है। जैसे बादल आकर चले जाते हैं, वैसे ही कठिनाइयां भी आती हैं और चली जाती हैं। यदि हम इनसे डरेंगे, तो हम हमेशा भय में ही जीते रहेंगे। लेकिन यदि हम इन्हें एक अवसर के रूप में देखेंगे, तो हम अपने व्यक्तित्व को निखार पाएंगे। बुद्ध ने यह भी कहा है कि जिस तरह एक दीपक अंधकार को मिटा देता है, उसी तरह ज्ञान और समझ किसी भी कठिनाई को हल कर सकते हैं। जब हम सच्चाई को समझ लेते हैं और जीवन को एक बड़े दृष्टिकोण से देखते हैं, तो कोई भी समस्या हमें परेशान नहीं कर सकती। हर व्यक्ति को अपने जीवन में आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। जब हम अपने भीतर झांकते हैं, तो हमें अपनी कमजोरियां और अपनी शक्तियां दिखाई देती हैं। बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी कमजोरियों को पहचान लेता है और उन्हें दूर करने का प्रयास करता है, वह धीरे धीरे अपने जीवन के हर कठिन मोड़ पर सफलता प्राप्त करता है। किसी भी परिस्थिति में हमें अपनी आंतरिक शांति बनाए रखनी चाहिए। बुद्ध कहते हैं कि वास्तविक सुख बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे मन की शांति में है। यदि हमारा मन शांत है, तो कोई भी बुरी परिस्थिति हमें प्रभावित नहीं कर सकती। बुद्ध का जीवन स्वयं इस बात का प्रमाण है कि कठिनाइयां व्यक्ति को पराजित नहीं कर सकती, जब तक कि वह स्वयं हार मानने का निर्णय न ले। उन्होंने अपना राजसी जीवन त्याग कर सच्चे ज्ञान की खोज की और असीम धैर्य और तपस्या के बाद उन्हें बुद्धत्व प्राप्त हुआ। उन्होंने हमें यह सिखाया कि कोई भी बुरी परिस्थिति स्थायी नहीं होती, और यदि हम धैर्यपूर्वक, समझदारी से और बिना डरे आगे बढ़ें, तो अंततः हमें सफलता प्राप्त होगी। इसलिए जब भी जीवन में कठिन परिस्थितियां आएं, तो बुद्ध के इन उपदेशों को याद रखें। बुरे हालात केवल हमें परखने के लिए आते हैं, लेकिन यदि हम उन्हें धैर्य और साहस के साथ स्वीकार करें, तो वे ही हमारे सबसे बड़े शिक्षक बन सकते हैं। जीवन में जब कठिनाइयां आती हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि यह सिर्फ हमारे साथ ही हो रहा है, लेकिन यदि हम ध्यान दें, तो पाएंगे कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में कभी न कभी कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। जो लोग इन कठिनाइयों से डर जाते हैं, वे जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते, लेकिन जो व्यक्ति बुद्ध के बताए मार्ग पर चलते हैं, वे कठिनाइयों को अपने विकास का साधन बना लेते हैं। बुद्ध ने अपने जीवन में अनगिनत संघर्षों का सामना किया था। वे एक समृद्ध और सुखी राज परिवार में जन्मे थे, जहां उन्हें किसी भी प्रकार का अभाव नहीं था। लेकिन जब उन्होंने संसार के दुखों को देखा, तो उन्होंने यह समझा कि यह जीवन केवल भौतिक सुखों तक सीमित नहीं है। वे सत्य की खोज में निकले और वर्षों की तपस्या के बाद उन्होंने बोधि प्राप्त की। उनका यह मार्गदर्शन हमें सिखाता है कि जब हम किसी भी कठिनाई का सामना करते हैं, तो हमें हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि उसे समझने और उससे सीखने का प्रयास करना चाहिए। जब बुद्ध ने अपना राजसी जीवन त्यागा था, तब वे अकेले थे। उन्होंने अपने परिवार, अपने सुख साधन और अपनी पहचान को त्याग कर एक नए मार्ग की ओर कदम बढ़ाया। यह बताता है कि जब हम किसी भी कठिन परिस्थिति में होते हैं, तब हमें बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। हमें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानना चाहिए और धैर्यपूर्वक अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए। बुद्ध कहते हैं कि जीवन में दुख और कष्ट का कारण हमारी इच्छाएं और मोह है। जब हम किसी चीज को पाने की तीव्र इच्छा रखते हैं और वह पूरी नहीं होती, तो हम दुखी हो जाते हैं। इसी तरह जब हमें कोई प्रिय चीज खोनी पड़ती है, तो हम अत्यधिक दुख का अनुभव करते हैं। लेकिन यदि हम यह समझ लें कि यह संसार परिवर्तनशील है और कुछ भी स्थायी नहीं है, तो हम जीवन की कठिनाइयों को सरलता से स्वीकार कर सकते हैं। जो व्यक्ति कठिनाइयों से डरकर भागता है, वह कभी अपने जीवन में आत्मज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता।
बुद्ध ने हमें यह सिखाया कि जब कठिनाइयां आए तो हमें उनका सामना करना चाहिए और उनसे कुछ नया सीखने का प्रयास करना चाहिए। यदि हम अपने मन को शांत रखें और ध्यान का अभ्यास करें तो हम अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं खोज सकते हैं। जब बुद्ध ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपने पहले उपदेश के लिए गए तो उन्होंने अपने शिष्यों को यह बताया कि जीवन में संतुलन बनाए रखना बहुत आवश्यक है। यदि हम अत्यधिक मोह और वासनाओं में डूब जाएं तो हम दुख के शिकार हो जाते हैं, लेकिन यदि हम स्वयं को सभी भौतिक इच्छाओं से दूर कर लें तो हमें शांति और संतोष की प्राप्ति होती है। जीवन में हर परिस्थिति हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आती है। जब भी हम किसी कठिन समय से गुजरते हैं तो हमें यह देखना चाहिए कि वह हमें क्या सिखा रहा है। यदि हम इस दृष्टिकोण से सोचें तो कोई भी कठिनाई हमें परेशान नहीं कर सकती, बल्कि वह हमें और अधिक शक्तिशाली बना सकती है। बुद्ध कहते हैं कि जब हम जीवन में किसी भी समस्या का सामना करते हैं तो हमें पहले अपने मन को स्थिर करना चाहिए। जब हमारा मन शांत होता है तभी हम सही निर्णय ले सकते हैं। किसी भी स्थिति में घबराना, क्रोधित होना या हताश हो जाना समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि हमें धैर्य और समझदारी से उस स्थिति का आकलन करना चाहिए और फिर सही मार्ग का चुनाव करना चाहिए। अक्सर लोग बुरी परिस्थितियों में दूसरों को दोष देने लगते हैं, लेकिन बुद्ध हमें यह सिखाते हैं कि हमें अपने भीतर झांकना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या समस्या का कारण हमारी अपनी सोच तो नहीं है। यदि हम अपनी सोच को सही दिशा में मोड़ लें और परिस्थितियों को सहज रूप से स्वीकार करें तो हमारा जीवन बहुत सरल हो सकता है। जो व्यक्ति जीवन में किसी भी स्थिति को स्थायी मान लेता है वह हमेशा दुखी रहता है, लेकिन जो व्यक्ति समझता है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है वह हमेशा प्रसन्न रहता है। यह समझना बहुत आवश्यक है कि कोई भी परिस्थिति, चाहे वह अच्छी हो या बुरी, हमेशा बनी नहीं रहती। समय के साथ सब कुछ बदल जाता है। इसलिए यदि हम बुरी परिस्थितियों में फंसे हुए हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि यह भी एक दिन समाप्त हो जाएगी। बुद्ध ने ध्यान को अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग बनाया था। वे मानते थे कि जब तक मन अशांत रहेगा तब तक कोई भी व्यक्ति सच्ची शांति नहीं प्राप्त कर सकता। ध्यान करने से व्यक्ति के भीतर की शक्ति जागृत होती है और उसे अपने जीवन की समस्याओं को सही दृष्टि से देखने की क्षमता प्राप्त होती है। यदि हम अपने जीवन को बुद्ध के उपदेशों के अनुसार ढाल लें तो हमें कभी भी किसी कठिनाई से डरने की आवश्यकता नहीं होगी। बुद्ध का मार्ग हमें सिखाता है कि हमें हर परिस्थिति को स्वीकार करना चाहिए और उसे अपने विकास का एक माध्यम बनाना चाहिए। जब भी कोई कठिन समय आए तो हमें धैर्यपूर्वक उसका सामना करना चाहिए और यह विश्वास रखना चाहिए कि हम उसमें से और भी अधिक मजबूत बनकर बाहर आएंगे। अक्सर लोग सोचते हैं कि कठिनाइयां केवल दुर्भाग्यशाली लोगों के जीवन में आती हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि कठिनाइयां हर किसी के जीवन का हिस्सा होती हैं। बुद्ध ने भी अपने जीवन में असंख्य कठिनाइयों का सामना किया था, लेकिन उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। वे हमें सिखाते हैं कि कठिनाइयां हमें कमजोर बनाने नहीं, बल्कि हमें और अधिक मजबूत बनाने के लिए आती हैं। यदि हम बुद्ध के उपदेशों का पालन करें तो हम हर स्थिति में शांत और संतुलित रह सकते हैं। हमें कभी भी किसी भी परिस्थिति से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसे अपनी समझ और धैर्य से हल करने का प्रयास करना चाहिए। जब हम अपने मन को नियंत्रित कर लेते हैं और जीवन को एक बड़े दृष्टिकोण से देखने लगते हैं तो हमें यह समझ में आ जाता है कि कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती। बुद्ध ने यह भी सिखाया कि हमें जीवन में दूसरों की मदद करनी चाहिए। जब हम किसी और की सहायता करते हैं तो हम अपने दुखों को भूल जाते हैं। सेवा का भाव हमारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है और हमें मानसिक शांति प्रदान करता है। यदि हम दूसरों के दुखों को दूर करने का प्रयास करें तो हमारा अपना जीवन भी आनंदमय हो सकता है। बुद्ध कहते हैं कि हर व्यक्ति के भीतर अपार शक्ति होती है, लेकिन जब वह कठिनाइयों का सामना करता है तो वह अपने भीतर की शक्ति को भूल जाता है और हताश हो जाता है। हमें यह समझना चाहिए कि हम कितने भी कठिन समय में क्यों ना हो, हमारे भीतर उन्हें पार करने की क्षमता पहले से ही मौजूद है। हमें केवल अपनी उस आंतरिक शक्ति को पहचानना है और आगे बढ़ना है। बुद्ध का जीवन
हमें यह सिखाता है कि कठिनाइयां कभी भी स्थायी नहीं होती। यदि हम सही सोच और धैर्य के साथ उनका सामना करें तो हम उन्हें आसानी से पार कर सकते हैं। हमें अपने मन को शांत रखना चाहिए, परिस्थितियों को समझना चाहिए और अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानते हुए आगे बढ़ना चाहिए। जब भी जीवन में कठिनाइयां आए तो हमें यह याद रखना चाहिए कि यह समय भी बीत जाएगा और हम इससे और भी अधिक मजबूत होकर उभरेंगे। चलिए अब चलते हैं एक और प्रेरणादायक कहानी की तरफ। एक आदमी को काम के सिलसिले में अपने गांव से शहर जाना था। चूंकि वह बेरोजगार था और गांव में उसे कोई काम उपलब्ध नहीं था, इसलिए उसने शहर जाकर काम ढूंढने का निश्चय किया। गांवों से शहर की यात्रा करने के लिए कोई साधन करने लायक पैसे भी उसके पास नहीं थे, इसलिए वह पैदल ही निकल पड़ा। मार्ग में घना जंगल था। उसे जंगली जानवरों से भय लगा, किंतु कोई चारा न देख वह जंगल में प्रवेश कर गया। कुछ आगे जाने पर अचानक एक पेड़ से एक बड़ा सा बंदर उसके सामने कूदा। आदमी भय के मारे जहां का तहां खड़ा रह गया। बंदर ने आदमी से उसके विषय में पूछा। इस पर आदमी ने अपनी पूरा व्यथा बंदर को सुनाई। तब बंदर ने उसकी हर प्रकार से मदद करने का आश्वासन दिया, किंतु यह शर्त रखी कि तुम मुझे एक क्षण भी बिना काम के मत रखना, अन्यथा मैं तुम्हें मार डालूंगा। आदमी ने उसकी शर्त मान ली। बंदर उस दिन से आदमी के सारे काम करने लगा। जब कोई काम नहीं होता तो आदमी उसे सीढ़ी लाने को कहता और उसे पर ऊपर नीचे चढ़ने उतरने का आदेश देता। इस प्रकार बंदर आदमी का गुलाम बन गया। उपर्युक्त कथा में बंदर मानव मस्तिष्क का प्रतीक है। यदि हम अपने मस्तिष्क को सदैव विभिन्न कार्यों में लगाए रखेंगे तो यह सदैव रचनात्मक ऊर्जा से भरा रहकर सकारात्मक परिणाम देगा, किंतु उसे निष्क्रिय रखते हुए कोई काम नहीं करेंगे तो वह ध्वंसात्मक प्रकृति का हो जाएगा। इसलिए कहा गया है कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। सेठ धनीराम हमेशा पैसे कमाने में लगे रहते और परिवार पर पर्याप्त ध्यान नहीं दे पाते। उनकी पत्नी अपनी हवेली के सामने रहने वाले मजदूर मोहन के परिवार की खुशी देखकर उन्हें उलाहना देती। तुम हमेशा काम में लगे रहते हो, तुम्हें ना अपनी फिक्र है और ना ही परिवार वालों की। मोहन के परिवार को देखो कितना खुशहाल है। यह सुनकर सेठ जी बोले, मोहन कभी 99 के फेर में नहीं पड़ा, वरना इसकी सारी हंसी और मस्ती चली जाती। सेठानी ने 99 के फेर का आशय पूछा तो सेठ जी ने समय आने पर उन्हें दिखाने का वायदा किया। एक रात सेठ जी ने रुपयों की एक पोटली मोहन के आंगन में चुपचाप फेंक दिया। सुबह मोहन की निगाह उस पर पड़ी। खोलने पर उसमें रुपए देख परिवार बहुत खुश हुआ। पोटली में 99 रुपए थे। सभी विचार करने लगे कि इसमें जो 1 रुपया कम है उसे भी कमाकर 100 रुपए पूरे कर लिए जाएं। सबने निश्चय किया कि अधिक मेहनत करेंगे और पैसे बचाएंगे। यही किया गया। 100 रुपए तो पूरे हो गए, लेकिन इच्छाएं और बलवती हो गई। अब मोहन, उसकी पत्नी और बच्चे रुपए बचाने के फेर में व्यस्त रहने लगे। रात को सभी देर से आते और थके मांदे सो जाते। सुबह फिर कमाने के लिए निकल पड़ते। अब न वे परस्पर बातचीत करते और न हंसी खुशी रह पाते। इस परिवार का यह परिवर्तन दिखाकर सेठ जी ने सेठानी से कहा, इसे ही कहते हैं 99 का फेर। वस्तुतः अधिक पाने की चाह व्यक्ति का सुख चयन हर लेती है, इसलिए जितना है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। जीवन एक लंबी दौड़ की तरह है जिसमें सबको एक समान समय मिलता है। जगत गुरु शंकराचार्य ज्ञान की जटिल व सूक्ष्म बातों को जितनी सरलता से समझाते थे, उतनी ही आसानी से वे व्यावहारिक जीवन में काम आने वाले सूत्रों की व्याख्या भी कर देते थे। लोग उनके पास दूर दूर से आते और वे लोगों को अनमोल ज्ञान की ऐसी पूंजी देते जो लोगों के लिए संपूर्ण जीवन का आधार हो जाती। एक बार एक धनवान व्यापारी श्रद्धालु शंकराचार्य के पास आया और कहने लगा, प्रभु, मेरे पास कई कामों के लिए समय ही नहीं रहता। मैं सोचता ही रह जाता हूं कि फला सत्कार्य करूं, अमुक अच्छा कार्य भी करना है, किंतु समय न होने से नहीं कर पाता। मुझे अपने व्यापार के कामों से ही फुर्सत नहीं मिलती। आप ही बताइए कि समय अभाव के कारण कोई व्यक्ति सत्कार्य न कर पाए तो वह क्या करे? शंकराचार्य ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, मेरा परिचय तो आज तक उस व्यक्ति से नहीं हो पाया है जिसको विधाता के बनाए समय में से एक क्षण भी कम मिला हो। वस्तुतः जिसे तुम समय अभाव कह रहे हो वह अव्यवस्थित जीवन जीने का ढंग है। जो लोग व्यवस्थित जीवन नहीं जीते वे अपने अमूल्य जीवन को भारस्वरूप ढोते हैं।
जीवन यह नहीं कितने वर्ष जिया, जीवन वह है कि व्यक्ति ने समय का कितना सदुपयोग किया। सार यह है कि कार्यों का समयानुसार विभाजन कर प्रत्येक कार्य को उसके तय समय पर किया जाए तो समय अभाव जैसी स्थिति कभी निर्मित नहीं होगी और विकास के स्तर पर भी इसके अच्छे परिणाम आएंगे। समय मुफ्त में मिलता है, परंतु यह अनमोल है। आप इसे अपना नहीं सकते, लेकिन आप इसका उपयोग कर सकते हैं। आप इसे रख नहीं सकते, पर आप इसे खर्च कर सकते हैं। एक बार आपने इसे खो दिया तो वापस कभी इसे पा नहीं पाएंगे। हार्वे मैके किसी देश के रक्षा मंत्री अपनी सेना के एक हवाई जहाज में निरीक्षण हेतु गए। यह हवाई जहाज अपने सैनिक को लेकर युद्ध स्थल की ओर जाने की तैयारी में था। सभी सैनिक अपने अपने हथियारों से लैस और उत्साह से भरपूर थे। रक्षा मंत्री ने सूक्ष्मता से अपने सैनिक की तैयारियों का जायजा लिया। जायजा लेने के पश्चात उन्होंने अपने सैनिकों से पूछा, आप लोग वायुयान से अपने मिशन पर जा रहे हैं, क्या आप लोगों ने अपना अपना पैराशूट जांच लिया है? सभी जवानों ने कहा, महोदय, युद्ध में हथियार अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। हमने अपने हथियार पूर्णतया जांच परख लिए हैं, पैराशूट तो ठीक ही होगा। रक्षा मंत्री ने कहा, फिर भी जाने से पहले आप एक बार अपने अपने पैराशूट जांच लें। जवानों ने अपने पैराशूट चेक किए तो वे हैरान रह गए, क्योंकि कुछ जवानों के पैराशूट चेक किए तो वे हैरान रह गए क्योंकि कुछ जवानों के पैराशूट खोलने वाला बटन अटक रहा था। यह उनके मिशन का एक महत्वपूर्ण उपकरण था, क्योंकि इसके न खुलने पर उनकी जान भी जा सकती थी। रक्षा मंत्री ने कहा, देखा, अगर आप समय पर अपने पैराशूट की जांच करते तो समय पर ही इसकी मरम्मत हो जाती। हमें अपने कार्य से जुड़ी हर वस्तु की बारीकी से जांच करनी चाहिए। सभी सैनिक ने रक्षा मंत्री की सलाह को सदैव मानने का वचन दिया। कथा का सार यह है कि किसी भी कार्य की सफलता के लिए उसकी पूर्व तैयारी और तैयारी की जांच करना अत्यंत आवश्यक है। प्राचीन समय की बात है, मगध के नगर सेठ थे अंगपाल। वे जितने मृदु स्वभाव के थे, उनकी पत्नी उतनी ही कटु प्रकृति वाली थी। इस कारण उनके घर कोई नौकरानी टिक नहीं पाती थी। इतने विशाल घर की साज संभाल पत्नी से अकेले जब नहीं हो पाती थी तो उसका सारा क्रोध पति पर निकलता। बेचारे सेठ जी नई नौकरानी की खोज में सदा लगे रहते ताकि घर में शांति रहे। एक दिन सौभाग्य से उन्हें एक सेविका ऐसी मिली जिसने कर्कश परिजनों के ही बीच जीवन गुजारा था। इसलिए वह जब सेठ जी के घर आई तो घबराई नहीं, बल्कि दृढ़तापूर्वक रुकी रही। उसका नाम था विशाखा। नगर सेठ की पत्नी अपने कटु स्वभाव के कारण विशाखा को अत्यंत कड़वी बात भी कह देती और खूब काम भी कराती, किंतु विशाखा हंसकर सब कुछ सहन करती। अतः उसकी मृदुलता और श्रमशीलता ने सेठ जी के साथ ही इनकी पत्नी का भी मन जीत लिया। अब सेठ जी की पत्नी का कटु स्वभाव बदल गया था। वह अब सबसे प्यार से बात करती और कभी कड़वा वचन नहीं बोलती। जब सब कुछ ठीक हो गया तो विशाखा ने जाने की आज्ञा चाही। हालांकि सेठ जी ने उसे सभी सुविधाएं दे रखी थीं, किंतु विशाखा रुकने को तैयार नहीं हुई। विशाखा कलह व अशांति वाले दूसरे घर की खोज ने निकल पड़ी। उसका कहना था कि विपन्नों के साथ रहकर उन्हें अपनी सदाशयता के सहारे सुधारा जा सकता है। अतंतः वह ब्रह्मवर्त क्षेत्र की प्रसिद्ध संत के रूप में ख्यात हुई। वस्तुतः दुर्जनों को अपने सद्गुणों के संपर्क में रखकर सुधारने का सेवा कार्य पत्थर को पानी से काटने जैसा जटिल है, किंतु असंभव नहीं है। सत्य किसी व्यक्ति विशेष की संपत्ति नहीं है, बल्कि यह सभी व्यक्तियों का खजाना है। खाली गमला लाने वाला बना विजेता। एक राजा को सुयोग्य व ईमानदार मंत्री की आवश्यकता थी। उसके दरबार में चाटुकारों की भरमार थी, जिनसे राजा बहुत परेशान था। एक दिन उसने एक उपाय सोचा। सभी दरबारियों को बुलाकर राजा ने कहा, मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरे लिए एक एक पौधा लगाएं। जिसका पौधा सबसे सुंदर व रहा भरा होगा, उसे मैं अपना मंत्री नियुक्त करूंगा। आप लोगों को बीज गमले में दूंगा। आपको बस खाद पानी देकर पौधा तैयार करना है। आपके पास 1 महीने का समय है। चापलूस दरबारी यह सुनकर बहुत प्रसन्न हो गए, क्योंकि यह बहुत आसान कार्य था। सब अपने अपने गमले में बीज डालकर नित्य खाद पानी देने लगे। जब 1 महीना हुआ तो सभी अपने अपने गमले लेकर दरबार में पहुंचे। सभी के गमले सुंदर पौधे से सजे हुए थे, किंतु एक व्यक्ति का गमला खाली था, जिसे देखकर सभी हंस रहे थे। जब राजा ने मंत्री पद के खाली गमले वाले व्यक्ति का नाम घोषित किया तो सब अवाक रह गए। तब राजा ने कहा, मैंने आप सभी को जो बीज दिए थे वे उबले हुए थे, अतः
वे उग ही नहीं सकते थे। आप सब ने मुझे प्रसन्न कर मंत्री पद पाने के लोभ में बीज बदल दिए, लेकिन इस व्यक्ति ने ऐसा नहीं किया और परिणाम स्वरूप यह आज खाली गमला लेकर दरबार में आया है। यह व्यक्ति सच्चाई पर कायम रहा, इसलिए यह व्यक्ति ही मंत्री पद के लायक है। वह राज्य कभी उन्नति नहीं कर सकता जिसके दरबारी बस राजा को खुश करना चाहते हों और प्रजा की भलाई की ओर किसी का ध्यान न हो। सार यह है कि लोभ व स्वार्थ के मार्ग से हटकर सच्चाई के मार्ग पर चले तो सफलता अवश्य आपके कदम चूमेगी। संत रवि कुमार त्याग और वैराग्य का जीवन व्यतीत करते थे। वह निरंतर ईश्वर का स्मरण करते और संतों के साथ आध्यात्मिक चर्चाओं में लीन रहते थे। लोग उन्हें श्रद्धा की दृष्टि से देखते थे और उनका आशीर्वाद लेने के लिए दूर दूर से आते थे। किंतु संत रवि कुमार इस लोकप्रियता के अहंकार से कोसों दूर अत्यंत विनम्र रहते थे। संत रवि कुमार को आकाश में उड़ने की सिद्धि प्राप्त थी। एक बार संत रवि कुमार से संत वर्मदेव मिलने आए। संत वर्मदेव के पास पानी के ऊपर चलने की शक्ति थी। संत वर्मदेव को नहीं पता था कि संत रवि कुमार के पास आकाश में उड़ने की शक्ति है। अहंकारवश संत वर्मदेव ने संत रवि कुमार को नीचा दिखाने की सोची। उन्होंने संत रवि कुमार से कहा, क्यों न हम झील के पानी के ऊपर चलते हुए आध्यात्मिक चर्चा करें। संत रवि कुमार उनके अहंकार व संकेत को समझ गए। संत रवि कुमार शांत भाव से बोले, आध्यात्मिक चर्चा अगर हम आज आकाश में भ्रमण करते हुए करें तो कैसा रहेगा। संत वर्मदेव समझ गए कि रवि कुमार आकाश में उड़ने की शक्ति जानते हैं। संत वर्मदेव निरुत्तर हो गए। वर्मदेव जी, जो काम आप कर सकते हैं वो तो एक छोटी छोटी सी मछली भी कर सकती है, और जो काम मैं कर सकता हूं वो तो एक छोटी सी मक्खी भी कर सकती है, लेकिन सत्य इस करिश्मेबाजी से कोसों दूर है। उसे तो विनम्र होकर खोजना पड़ता है। आपको और हमें जो शक्तियां प्राप्त हैं वह जन कल्याण के लिए हैं। इन शक्तियों का अनहकार करना उचित नहीं है। संत वर्मदेव ने हाथ जोड़कर माफी मांगी और अहंकार को त्याग कर जन कल्याण के लिए निकल पड़े। वस्तुतः मैं अथवा द्वैत के भाव का हम या अद्वैत भाव में विसर्जन ही ईश्वर की प्राप्ति का द्वार है। अपने कर्म से दिया मानवता की सेवा का संदेश महिला संत आंडाल पूजा में लीन थी। तभी पास के गांव के लोग आए और सहायता का आग्रह करने लगे। उन्होंने कहा कि गांव का मुखिया गंभीर रूप से बीमार है, सब जगह इलाज करवा लिया लेकिन फायदा नहीं हुआ। अब आप ही कुछ करके उसे बचा सकती हैं। महिला संत आंडाल औषधियों की झांता थी। वह अपनी पूजा अधूरी छोड़कर अपने शिष्यों को साथ लेकर मुखिया की सहायता के लिए चल पड़ी। शिष्य जानते थे कि गांव का मुखिया की सहायता के लिए चल पड़ी। शिष्य जानते थे कि गांव का मुखिया की सहायता के लिए पड़ी। शिष्य जानते थे कि गांव का मुखिया दुष्ट प्रवृत्ति का है और संत आंडाल का घोर विरोधी है। मुखिया के घर जाकर संत आंडाल ने मुखिया का निरीक्षण किया और फिर जड़ी बूटियों से दवाई तैयार करके दी। शिष्यों ने संत आंडाल के कहे अनुसार मुखिया को दवाई पिलाई, जिससे थोड़ी देर में उसकी तबीयत में सुधार हुआ। दवा देकर संत आंडाल अपने शिष्यों समेत आश्रम लौट गए। आश्रम में आकर एक शिष्य ने पूछा, माथे, आपने अपनी पूजा अधूरी छोड़कर उस दुष्ट मुखिया का इलाज क्यों किया? वह तो आपका कट्टर दुश्मन है। तब आंडाल बोली, पुत्र, जो आपका दुश्मन है या आपको दुश्मन मानता है, उसके सुख में भले ही आप नहीं जा सकते, परंतु उसके दुख में अवश्य उसका साथ दें। हो सकता है इससे दुश्मनी की खाई भर जाए। ईश्वर हर प्राणी में है, इसलिए प्राणी की सेवा ही ईश्वर की सेवा है। हमें ईश्वर सेवा का कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहिए। शिष्य यह सुनकर श्रद्धा विभूत हो गए। सार यह है कि दुख में सबके काम आना चाहिए। इससे दुखी व पीड़ित व्यक्ति को दुख से लड़ने की ताकत मिलती है। जिज्ञासु ने समझे पूर्णता के मायने एक बार कबीरदास जी के पास एक जिज्ञासु आया और पूछने लगा, महात्मन, मुझे गृहस्थ बनना चाहिए अथवा सन्यासी, कृपया मार्गदर्शन दें। कबीरदास ने कहा, जो भी बनो आदर्श बनो। उसे अच्छी तरह से समझाने के लिए कबीर ने 2 घटनाएं दिखाई। उन्होंने अपनी पत्नी को बुलाया। वह दोपहर का समय था। फिर भी उन्होंने पत्नी से कहा कि मुझे दीपक जलाकर दो ताकि उसके प्रकाश में मैं अच्छी तरह कप डड्ढा बुन सकूं। पत्नी ने बिना कोई तर्क किए दीपक जला दिया और चली गई। इस घटना से कबीर ने जिज्ञासु को समझाया, यदि गृहस्थ बनना है तो परस्पर ऐसा दृढ़ विश्वास रखना कि दूसरे की इच्छा ही अपनी इच्छा हो। इसके बाद कबीर जिज्ञासु को लेकर एक पहाड़ी पर गए जहां एक बुजुर्ग संत रहते थे।
कबीर और जिज्ञासु ने संत को प्रणाम किया और उनके पास बैठ गए। कबीर ने संत से पूछा, बाबा जी, आपकी आयु कितनी है? संत ने कहा, 80 वर्ष। थोड़ी देर इधर उधर की चर्चा कर कबीर से फिर से संत से उनकी उम्र पूछी। संत बोले, 80 वर्ष। इस प्रकार थोड़े थोड़े अंतराल के पश्चात कबीर ने कई बार संत से उनकी आयु पूछी और संत ने हर बार बड़े प्यार से उन्हें बताया, 80 वर्ष। इसके बाद कबीर जिज्ञासु को लेकर पहाड़ी से नीचे उतरने लगे। थोड़ा सा नीचे उतरने पर कबीर ने संत को आवाज लगाई, महात्मन जरा सुनेंगे? संत कबीर के पास नीचे उतर कर आए और पूछा, क्या बात है बेटा? कबीर ने हाथ जोड़कर कहा, महात्मन, मैं आपसे आपकी उम्र पूछना चाहता था। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, 80 वर्ष। तब कबीर ने जिज्ञासु से कहा, जिज्ञासु भाई, यदि संत बनना है तो इस तरह धैर्यवान व क्षमाशील बनना। वस्तुतः हम जहां जिस भूमिका में रहें उसके अनुकूल बनकर रहने से ही पूर्णता आती है। अतः जो बने आदर्श बने। कथा सिद्धार्थ के जीवन के उस दौर की है जब वे बुद्धत्व को प्राप्त नहीं हुए थे और निरंजना नदी के तटीय वनों में वृक्ष के नीचे ध्यान करते थे। सिद्धार्थ प्रतिदिन ध्यान करने के बाद पास के किसी गांव में चले जाते और भिक्षा मांगकर लौट आते। कुछ दिनों बाद उन्होंने भिक्षाटन पर भी जाना बंद कर दिया, क्योंकि एक गांव के प्रधान की छोटी बेटी सुजाता उनके लिए नित्य भोजन लाने लगी। कुछ दिनों के बाद उसी गांव का एक चरवाहा भी सिद्धार्थ से प्रभावित होकर उनके पास आने लगा। उसका नाम स्वस्थी था। एक दिन स्वस्थी से सिद्धार्थ बातें कर रहे थे कि सुजाता भोजन लेकर आई। जैसे ही सिद्धार्थ ने भोजन करना शुरू किया, उन्होंने बातचीत बंद कर दी। स्वस्थी ने बात करने की कोशिश की तो सिद्धार्थ ने इशारे से उसे चुप करा दिया। जितनी देर तक वे भोजन करते रहे, बिल्कुल चुप रहे। स्वस्थी को हैरानी हुई। उसने सिद्धार्थ से भोजन करने के उपरांत पूछा, गुरुदेव, आप मेरे आने के बाद निरंतर वार्तालाप करते रहे, किंतु भोजन के दौरान एक शब्द भी नहीं बोले। मैं तो भोजन करते करते भी बातें कर लेता हूं। आपने तो मुझे भी इशारे से चुप करा दिया। इसका क्या कारण है? सिद्धार्थ बोले, भोजन का निर्माण बड़ी कठिनाई से होता है। किसान पहले बीज बोता है, फिर पौधों की रखवाली करता है और तब कहीं जाकर पैदा होता है। फिर घर की महिलाएं बड़े जत्न से उसे खाने योग्य बनाती हैं। इतनी कठिनाई से तैयार भोजन का पूरा आनंद तभी संभव है जब हम पूर्णतः मौन हों। यदि हम भोजन को पूर्ण शांति से मौन रहकर अच्छी तरह से चबा चबा कर खाएंगे तो यह आसानी से पचेगा, जिससे पेट कभी खराब नहीं होगा। मौन रहकर भोजन करने से भोजन का श्वास नली में जाने का खतरा भी नहीं रहता। अतः भोजन के दौरान मैं मौन रहकर उसका पूरा आनंद लेता हूँ। वस्तुतः शांति से किया गया भोजन न केवल शारीरिक भूख तृप्त करता है, बल्कि मानसिक आनंद और सात्विक ऊर्जा भी देता है। कबीर अपने स्टिक दोहों और पैनी साखियों के कारण धीरे धीरे सिद्ध पुरुष के रूप में ख्याति पाने लगे थे। वे जुलाहे का काम करते थे, सत्य को सीधे सपाट ढंग से कह देना, और वह भी निर्भीकता के साथ। यह कबीर ही थे जिनका इतना साहस था, इसलिए आम जनता के लिए वे श्रद्धा का केंद्र बन चुके थे। इतनी प्रसिद्धि पाने के बाद भी कबीर ने अपना पैतृक व्यवसाय नहीं छोड़ा। वे प्रतिदिन कपड़ा बुनते थे और साथ साथ जनसंपर्क व भजनादि का कार्य भी करते रहते थे। कबीर के कुछ शिष्यों को यह ठीक नहीं लगता था, अतः एक दिन उनमें से एक ने कबीर से पूछा, गुरुदेव, जब आप साधारण मनुष्य थे तब कपड़ा बुनते थे तो ठीक बात थी, किंतु अब आप इतने विख्यात हो गए हैं, जीवन निर्वाह में भी कोई कमी नहीं है, फिर भी आप कपड़ा क्यों बुनते हैं? आपको यह शोभा नहीं देता। उसकी बात सुनकर कबीर मुस्कुराते हुए सहजता से बोले, बेटा, पहले मैं मात्र अपने पेट का पालन करने के लिए कपड़ा बनता था, किंतु अब मैं जन जन में समाये हुए भगवान के तन को ढकने के लिए पूर्ण मनोयोग से कपड़ा बनता हूं। कार्य वही कर रहा हूं, किंतु मेरा दृष्टिकोण बदल गया है। शिष्य ने भी श्रद्धापूर्वक सहमति जताई। कथा का सार यह है कि स्वहित में कार्य करना स्वधर्म है, किंतु जब कार्य का लक्ष्य समाज हित हो जाए तो वह परम धर्म कहलाता है और इस धर्म का पालन करने वाला परमयोगी हो जाता है। स्वप्न में पता चला जीवन जीने का अर्थ एक आदमी अपनी पत्नी व पुत्र के साथ सुखी जीवन व्यतीत कर रहा था। अचानक एक दिन उसकी पत्नी बीमार हो गई और बहुत इलाज कराने के बाद भी स्वस्थ नहीं हुई। लेकिन दुर्भाग्यवश थोड़े दिनों बाद पुत्र को भी रोग ने आ घेरा
और उसे भी लाख उपचार के पश्चात बचाया नहीं जा सका। अब तो आदमी पर वज्रपात ही हो गया। वह दिन रात रोता रहता। संसार से सर्वथा विरक्त होकर वह एकांतवासी बन गया। न किसी से कुछ बात करता और न ही मिलता जुलता। एक दिन अपने पुत्र का स्मरण कर वह देर रात तक रोता रहा। फिर उसकी आंख लग गई। स्वप्न में वह देवलोक जा पहुंचा। वहां उसने देखा कि छोटे बच्चों का जुलूस निकल रहा है। उन सभी के हाथों में जलती हुई मोमबत्तियां हैं। उस जुलूस में उसका पुत्र भी चल रहा था, किंतु उसके हाथ की मोमबत्ती बुझी हुई थी। आदमी पहले तो अपने पुत्र से लिपटकर खूब रोया, फिर मोमबत्ती बुझने का कारण पूछा तो पुत्र बोला, पिताजी, आप मुझे याद करके बार बार रोते हैं, इसलिए आपके आंसुओं से मेरी मोमबत्ती बुझ जाती है। यह सुनते ही आदमी की नींद खुल गई और उस दिन उसने बच्चे के लिए रोना बंद कर दिया। उसकी स्मृति में अनाथ बच्चों की मदद करना शुरू कर दिया। सार यह है कि रिश्तों से मोह स्वाभाविक है, किंतु मृत्यु के रूप में उनकी समाप्ति पर शोक में डूबने के स्थान पर उनकी स्मृति में रचनात्मक कर्म करने चाहिए, ताकि कुछ बेहतर करने के उल्लास से वे अधिक याद आएं। श्री हरिपुर के राजा प्रदीप सिंह की असमय मृत्यु के बाद उनके इकलौते पुत्र तेजवीर सिंह को गद्दी पर बैठाया गया। तेजवीर सिंह अपने पिता को तरह साहसी थे, किंतु अनुभव की कमी होने के कारण अनेक बार संकट की स्थिति में घबरा जाते थे। ऐसे में राजमाता उन्हें हिम्मत देती और उचित मार्गदर्शन द्वारा संकट से उबारती। पड़ोसी राज्य गंगापुर के राजा भीम सिंह की निगाह श्री हरिपुर पर थी। आखिर एक दिन भीम सिंह ने श्री हरिपुर पर आक्रमण कर ही दिया। दोनों राज्यों की सेनाओं में घमासान युद्ध होने लगा। भीम सिंह को सेना बड़ी थी। अब तक राजा प्रदीप सिंह सेना छोटी होने के बावजूद अपने साहस और हौसले से सेना का मनोबल ऊंचा रख जीतते आए थे, किंतु तेजवीर सिंह इसे कायम नहीं रख पाए। 2 ही दिन में भीम सिंह ने 4 मील हिस्से पर अधिकार कर लिया। राजमाता ने तेजवीर सिंह को बुलाकर उससे पराजय का कारण पूछा। तेजवीर सिंह ने बताया कि हमारी सेना भीम सिंह की सेना से छोटी है और यही पराजय का कारण है। जब राजमाता ने तेजवीर सिंह के मुख से छोटी सेना के कारण पराजित होने की बात सुनी तो उन्होंने मन ही मन कुछ तय किया। जब रात को तेजवीर सिंह सोने से पहले उन्हें प्रणाम करने आए तो उन्होंने देखा कि राजमाता 6 पतली लकड़ियों के गट्ठर से फर्श पर पड़े लोहे के बड़े टुकड़े को तोड़ने का प्रयास कर रही हैं। तेजवीर ने उनसे कहा, मां, 6000 लकड़ियां मिलकर भी इस मजबूत लोहे को नहीं तोड़ सकती। तब राजमाता बोली, सही कहा, संख्या से मजबूती को पराजित नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार हमारे वीर सैनिक और तुम लोहे की तरह मजबूत हो। दुश्मन की अधिक सैनिक संख्या इसी मजबूती के सामने घुटने टेकेगी। तेजवीर ने मां की बातों से प्रेरणा ग्रहण कर अगले ही दिन युद्ध में विजय हासिल की। सार यह है कि दृढ़ मनोबल से हारी हुई जंग में भी फतह हासिल की जा सकती है। दृढ़ मनोबल हो तो किसी भी मुश्किल परिस्थिति का सामना आसानी से किया जा सकता है। इसलिए प्रतिकूलताओं में भी मनोबल ऊंचा बनाए रखें। राम सिंह की बातें सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ और उसने स्वयं सारे मामले की जांच पड़ताल करने का फैसला किया। राजा ने अपनी जांच में कई भ्रष्ट मंत्रियों और गांव के मुखियाओं का पर्दाफाश किया और उन्हें जेल में डाल दिया। वस्तुतः संकटग्रस्त लोगों की सहायता करना पुण्य कार्य है। सहायता वास्तविक व्यक्तियों तक पहुंचना बहुत जरूरी है। हर देश के शासकों को इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि उनके द्वारा जरूरतमंदों को दी जाने वाली सहायता वास्तव में जरूरतमंदों तक पहुंच भी रही है कि नहीं। संत सोलोमन अत्यंत उदार हृदय थे। उनके पास जो भी दीन दुखी आता वे उसकी हर संभव सहायता करते थे। उनकी हृदयता सभी पर समान रूप से बरसती थी। संत सोलोमन एक स्थान पर नहीं टिकते थे, सदा भ्रमण करते रहते। ऐसे ही एक बार वह घूमते घूमते ऐसे स्थान पर पहुंच गए जहां गणिकाओं का निवास था। चूंकि गणिकाओं के पास व्यक्ति अपनी वासना पूर्ति के लिए ही आता है, अतः वे समझी कि संत का भी यही उद्देश्य है। गणिकाएं आपस में बात करने लगीं कि यह तो साधु के वेश में विलासी है। गणिकाओं ने संत को इशारे से अपने पास बुलाया। चूंकि संत का हृदय निष्कपट था, इसलिए वह निर्विकार भाव से उनके पास चले गए। गणिकाओं के पूछने पर संत ने उनको अपना परिचय दिया। अपना परिचय देने के बाद संत ने पूछा, हे देवियों, आप कौन हैं? गणिकाओं ने संत को अपने बारे में बताया। तब संत सोलोमन उनके विषय में जानकर अत्यंत दुखी हो गए और बोले, हे ईश्वर,
तेरी इतनी सुंदर सृष्टि में यह कैसा अनर्थ हो रहा है? तेरी यह सुंदर रचना कीचड़ में पड़ी है। इनका कल्याण करो, इन्हें भी तेरा प्रेम और दया मिलनी चाहिए। संत का ऐसा निष्पाप भाव देखकर गणिकाएं प्रभावित हो गई। उन्होंने संत से क्षमा मांगी। संत ने गणिकाओं को प्रेरित किया कि वह यह कीचड़ भरा जीवन छोड़कर सच्चाई व साधना के मार्ग पर चले। संत की प्रेरणा से गणिकाएं साधना के मार्ग पर चल पड़ी। उन्होंने वेश्यावृत्ति द्वारा अर्जित धन से नारी निकेतन का निर्माण करवाया और परोपकार को सदा के लिए अपना लिया। वस्तुतः विवशतावश या अविवेक के कारण जिनका पतन हुआ है, उन्हें निर्विकार भाव से विकास को मुख्य धारा में लाना महान परमार्थ होता है, जिसे करने वाला ही सच्चा संत और समाज सुधारक होता है। महात्मा गांधी ने सिखाया मितव्ययिता का पाठ। महात्मा गांधी पार्टी के कार्यों के सिलसिले में प्राय यात्राएं किया करते थे, जो देश की स्वतंत्रता के उद्देश्य को लेकर होती थीं। एक बार गांधी जी ऐसे ही किसी कार्य से इलाहाबाद आए और पंडित मोतीलाल नेहरू के निवास स्थान आनंद भवन में ठहरे। नेहरू परिवार ने इसे अत्यंत सौभाग्य का विषय माना और गांधी जी का आत्मीयता से परिपूर्ण सत्कार किया। गांधी जी रात्रि विश्राम के बाद जब सुबह उठे तो नित्य कर्म से निवृत्त होकर हाथ मुंह धोए। इसके बाद वे पानी लेकर कुल्ला करने लगे। इसी दौरान पंडित जवाहरलाल नेहरू आ गए और उनसे किसी विषय पर बातचीत करने लगे। कुल्ला करते करते गांधी जी का पानी खत्म हो गया। इससे उनका मन कुछ उखड़ गया और बातचीत बीच में ही रुक गई। नेहरू जी ने उनसे पूछा तो वे बोले, देखो ना, मैं बातचीत में इतना खो गया कि सारा पानी खर्च हो गया और अब मुझे दोबारा पानी लेना पड़ेगा। नेहरू जी उनकी बात सुनकर हंसते हुए बोले, बस इतनी सी बात है, यहाँ तो गंगा और यमुना दोनों ही बहती हैं, जितना चाहे उतना पानी इस्तेमाल कीजिए। गांधी जी ने कहा, गंगा और यमुना अकेले मेरे लिए तो नहीं बहती हैं। प्रकृति में कोई चीज कितनी ही मात्रा में क्यों ना उपलब्ध हो, किंतु मनुष्य को अपने लिए उतनी ही मात्रा में उसे लेना चाहिए जितना अनिवार्य हो। मितव्ययिता से किसी भी वस्तु का उपयोग करने पर आगे की पीढ़ियों के लिए वह संग्रहित रहती हैं और इस प्रकार वह समाज की अधिकतम आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। सार यह है कि मितव्ययिता को अपनाकर समाज कल्याण के सपने को साकार किया जा सकता है। गांधी जी का जन्मदिन था। प्रतिदिन की भांति संध्या के समय प्रार्थना सभा हुई। प्रार्थना के बाद उनका प्रवचन हुआ। अंत में गांधी जी ने पूछा, आज यह घी का दीपक किसने जलाया है? यह सुनते ही सभा में सन्नाटा छा गया। सभी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। किसी को कुछ बोलने का साहस नहीं हुआ। बापू पुनः बोले, आज यदि सबसे बुरी बात हुई है तो वह यह कि आपने यह घी का दीपक जलाया है। सभी हैरान हो गए और सोचने लगे कि भला इसमें क्या बुरी बात हो गई। कुछ देर रुककर बापू बोले, कस्तूरबा, तुम इतने समय से मेरी जीवन संगिनी हो, फिर भी कुछ नहीं सीख पाई। हमारे गांवों में लोग कितने गरीब हैं, उन्हें नमक और तेल तक नहीं मिलता और हम बेवजह घी जला रहे हैं। तभी एक व्यक्ति बोला, आज आपका जन्मदिन है, इसलिए यह घी का दिया जलाया। बापू ने कहा, तो क्या इसका अर्थ यह हुआ कि मितव्ययिता त्याग कर दुरुपयोग आरंभ कर दिया जाए? जो हुआ सो हुआ, पर आगे से ध्यान रखना, जो वस्तु आम आदमी को उपलब्ध न हो उसे हमें भी उपयोग में लाने का कोई अधिकार नहीं है। जब तक हर आदमी में यह भावना नहीं आएगी, देश में खुशहाली कैसे आ पाएगी? उपस्थित जनों ने हृदय से बापू की बात में सहमति जताई। देश की वर्तमान ऊर्जा संकट व अर्थ संकट के समय बापू के ये विचार अनुकरणीय हैं। वस्तुतः यदि हम में से हर एक वस्तुओं को आवश्यकता अनुसार उपयोग करने की आदत डाल लें तो कभी किसी वस्तु का अभाव नहीं होगा और एक सुखी व संतुष्ट समाज की रचना संभव होगी। जर्मनी के महान वैज्ञानिक थे नील्स बोर। नील्स अत्यंत प्रतिभाशाली और तत्कालीन शासक हिटलर के प्रिय थे। नील्स अपने सटीक शोध परिणामों के लिए सर्वत्र प्रशंसा पाते थे। नील्स जो भी शोध कार्य करते मानवता के हित में ही करते। उनकी दृष्टि अपने लाभ पर न होकर मानव जाति के कल्याण पर रहती थी। एक बार उन्होंने अणु विज्ञान का शोध कार्य अपने हाथों में लिया। वे बहुत प्रसन्न होकर लगन के साथ इसे कर रहे थे, क्योंकि उनका विश्वास था कि इससे वे व्यापक रूप से जनहित को साकार कर पाएंगे। वे अणु विज्ञान के रचनात्मक उपयोग को देख रहे थे, किंतु हिटलर की दृष्टि उसके घातक उपयोग पर थी और वह इसी कारण बहुत प्रसन्न था। जब नील्स को यह बात पता लगी तो वे बहुत दुखी हुए। अपने शोध कार्य के विनाशकारी उपयोग की कल्पना मात्र से
उनके रोंगटे खड़े हो गए। कई रात वे सो नहीं पाए। फिर एक दिन रात में चुपके से उठे और गैलीलियो की समाधि पर सिर रखकर शपथ ली कि वे ऐसे किसी भी कार्य को नहीं करेंगे जो मानवता के लिए घातक हो। उन्होंने दूसरे दिन से ही अपना शोध कार्य बंद कर दिया। हिटलर को ओर से उन्हें कई प्रकार के प्रलोभन दिए गए। जब वे नहीं माने तो घोर यंत्रणा दी गई, किंतु नील्स नहीं डिगे। अतत मछुआरों को मदद से वे भागकर स्वीडन जा पहुंचे। ऐसा कहा जाता है कि उनके अंतिम दिन बड़े कष्टमय थे, किंतु उन्होंने झुकना स्वीकार नहीं किया। वस्तुतः व्यापक हितों के लिए व्यक्तिगत हितों की उपेक्षा करने वाला तात्कालिक समय में भले ही इस त्याग के कारण कष्ट पाए, किंतु भविष्य की सभी पीढ़ियों के लिए प्रशंसा, श्रद्धा व अनुसरण का पात्र हो जाता है। आपसी विवाद को खुद मिल बैठकर सुलझाएं दो दोस्त थे, मोहन और राम। बचपन की मित्रता युवावस्था तक आते आते और गहरी हो गई। दोनों ने मिलकर कपड़े का व्यापार शुरू किया। दोनों दोस्त पूरी मेहनत और लगन से व्यापार करने लगे। देखते ही देखते दोनों का साझा व्यापार खूब चल निकला। व्यापार से संबंधित निर्णय दोनों मिलकर लेते थे। कोई निर्णय ऐसा न रहा जो दोनों में से किसी एक ने अकेले लिया हो। उनके सटीक निर्णय, आपसी प्यार और रजामंदी, मेहनत और लगन से उनका व्यापार दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करने लगा। उनकी इस तरक्की से शहर के अन्य कपड़ा व्यापारी उनसे ईर्ष्या करने लगे। वे दोनों मित्रों में फूट डालने का अवसर खोजने लगे, क्योंकि वे जानते थे कि अगर दोनों मित्रों के रिश्ते में ददर आ गई तो उनके व्यापार पर भी इसका गहरा असर पड़ेगा। एक बार मोहन को किसी काम के सिलसिले में एक दिन के लिए शहर से बाहर जाना पड़ा, परंतु मोहन को 3-4 दिन का वक्त लग गया। वस्तुतः व्यापक हितों के लिए व्यक्तिगत हितों की उपेक्षा करने वाला तात्कालिक समय में भले ही इस त्याग के कारण कष्ट पाए, किंतु भविष्य की सभी पीढ़ियों के लिए प्रशंसा, श्रद्धा व अनुसरण का पात्र हो जाता है। आपसी विवाद को खुद मिल बैठकर सुलझाएं दो दोस्त थे, मोहन और राम। बचपन की मित्रता युवावस्था तक आते आते और गहरी हो गई। दोनों ने मिलकर कपड़े का व्यापार शुरू किया। दोनों दोस्त पूरी मेहनत और लगन से व्यापार करने लगे। देखते ही देखते दोनों का साझा व्यापार खूब चल निकला। व्यापार से संबंधित निर्णय दोनों मिलकर लेते थे। कोई निर्णय ऐसा न रहा जो दोनों में से किसी एक ने अकेले लिया हो। उनके सटीक निर्णय, आपसी प्यार व रजामंदी, मेहनत और लगन से उनका व्यापार दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करने लगा। उनकी इस तरक्की से शहर के अन्य कपड़ा व्यापारी उनसे ईर्ष्या करने लगे। वे दोनों मित्रों में फूट डालने का अवसर खोजने लगे, क्योंकि वे जानते थे कि अगर दोनों मित्रों के रिश्ते में ददर आ गई तो उनके व्यापार पर भी इसका गहरा असर पड़ेगा। एक बार मोहन को किसी काम के सिलसिले में एक दिन के लिए शहर से बाहर जाना पड़ा, परंतु मोहन को 3-4 दिन का वक्त लग गया। राम ने व्यापार के सिलसिले में एक बड़ा सौदा करना था। उसने मोहन का 3 दिन तक इंतजार किया। फिर उसे लगा कि अगर यह सौदा जल्दी नहीं किया तो व्यापारिक लाभ का एक अच्छा मौका हाथ से निकल जाएगा। उसने वह सौदा कर लिया और सोचा कि मोहन के आते ही उसे बता दूंगा। मोहन जब शहर वापस आया तो अन्य व्यापारियों ने उसे भड़का दिया कि राम ने अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए तुम्हारे बिना बड़ा सौदा कर लिया है। मोहन लोगों के बहकावे में आकर बिना सोचे विचारे राम से इस बात पर झगड़ पड़ा और उससे कहने लगा, राम, मुझे यकीन नहीं आता कि तुमने बिना मेरी राय जाने यह सौदा कर लिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई? राम ने मोहन को समझाने का बहुत प्रयास किया, किंतु मोहन कुछ भी समझने को तैयार नहीं था। उसने राम से कहा कि कल ही व्यापार को अलग करने की प्रक्रिया शुरू कर देंगे। राम से यह कहकर मोहन अपने घर आ गया। मोहन की मां ने मोहन को परेशान देखकर परेशानी का कारण पूछा तो उसने सब बता दिया। मां ने गंभीरता से सोच विचार किया और फिर मोहन से कहा, यह जो हमारे आंगन में आम का पेड़ है, इसके सूखे व पीले पत्ते कहाँ गए? मोहन ने कहा, गिर गए होंगे। मां ने कहा, अगर नहीं गिरते तो अच्छा होता। मोहन ने अचरज से कहा, अगर नहीं गिरते तो पेड़ कितना खराब लगता। तब मां ने समझाया, इस तरह तुम भी अपने मन से राम के प्रति को विचार हटाओ और शांत मन से व्यापारिक विषय पर राम से वार्तालाप करो, हल जरूर निकल आएगा। राम ने व्यापार के सिलसिले में एक बड़ा सौदा करना था। उसने मोहन का 3 दिन तक इंतजार किया। फिर उसे लगा कि अगर यह सौदा जल्दी नहीं किया तो व्यापारिक लाभ का एक अच्छा मौका हाथ से निकल जाएगा। उसने वह सौदा कर लिया। एक दिन अचानक बुद्ध ने पूछा, यह वर्ष का अंतिम दिन है,
इसी दिन तुम 1 वर्ष पहले यहां आए थे और मैंने तुम्हें वचन दिया था कि 1 वर्ष बाद तुम जो पूछोगे मैं उत्तर दूंगा। मैं उत्तर देने को तैयार हूं। अब तुम प्रश्न पूछो। मौलुम पुत्र हंसने लगा और उसने कहा, आपने मुझे भी धोखा दिया। वह सारिपुत्र ठीक कहता था। अब कोई प्रश्न ही पूछने के लिए नहीं रहा, तो मैं क्या पूछूं? मेरे पास पूछने के लिए कुछ भी नहीं है। असल में यदि तुम सत्य नहीं हो तो समस्याएं होती हैं और प्रश्न होते हैं। वे तुम्हारे झूठ से पैदा होते हैं, तुम्हारे स्वप्न, तुम्हारी नींद से वे पैदा होते हैं। जब तुम सत्य, प्रामाणिक, मौन, समग्र होता हो, वे तिरोहित हो जाते हैं। मेरी समझ ऐसी है कि मन की एक अवस्था है जहां केवल प्रश्न होते हैं और मन की एक अवस्था है जहां केवल उत्तर होते हैं, और वे कभी साथ साथ नहीं होते। यदि तुम अभी भी पूछ रहे हो तो तुम उत्तर नहीं ग्रहण कर सकते। मैं उत्तर दे सकता हूं, लेकिन तुम उसे ले नहीं सकते। यदि तुम्हारे भीतर प्रश्न उठने बंद हो गए हैं तो मुझे उत्तर देने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें उत्तर मिल जाता है। किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जा सकता है। मन की एक ऐसी अवस्था उपलब्ध करनी होती है जहां कोई प्रश्न नहीं उठते। मन की प्रश्न रहित अवस्था ही एकमात्र उत्तर है। यही तो ध्यान की पूरी प्रक्रिया है। प्रश्नों को गिरा देना, भीतर चलती बातचीत को गिरा देना। जब भीतर की बातचीत रुक जाती है तो ऐसा असीम मौन छा जाता है। उस मौन में हर चीज का उत्तर मिल जाता है। हर चीज सुलझ जाती है, शाब्दिक रूप से नहीं, अस्तित्वगत रूप में सुलझ जाती है। कहीं कोई समस्या नहीं रह जाती है। किसी की मौत तो नहीं हुई। यह सुनकर घर के लोग आश्चर्य से कहने लगे, गौतमी, ये तू क्या कह रही है? यहां कितने आदमी मर चुके हैं, इसका कोई हिसाब है? गौतमी, तो मैं आपके घर से सरसों न लूंगी। गौतमी दूसरे घर गई। सब जगह उसे वही जवाब मिला। उसने समझा शायद सारे नगर में यही बात हो। उसे एकदम ध्यान आया कि बुद्ध भगवान ने शायद जानबूझकर ही मुझे सरसों मांगने के लिए भेजा है। वह शीघ्र ही अपने मृत पुत्र को नगर के बाहर श्मशान में ले गए। उसे अपने हाथ में लेकर बोली, प्रिय पुत्र, मैंने समझा था शायद तुम ही अकेले मरने के लिए पैदा हुए हो, लेकिन अब मुझे मालूम हुआ कि मौत सबके लिए है। जो पैदा हुआ है उसे एक न एक दिन अवश्य मरना है। इतना कहकर अपने पुत्र को श्मशान में रख वहां से लौट आई। लौटकर गौतमी बुद्ध के पास गई। बुद्ध ने पूछा, गौतमी, सरसों के दाने मिल गए? गौतमी, भगवान, सरसों नहीं चाहिए, उनका काम हो गया है, बजाय और भी कहीं अधिक बढ़ जाएंगे, क्योंकि किसी भी निर्दोष जीव को मारकर कोई भी व्यक्ति खुशी नहीं प्राप्त कर सकता। आपकी समस्या का हल निर्दोष जीवों को मारने से कैसे हो सकता है? आप राजा हैं, आपको सोच विचार कर निर्णय लेना चाहिए। अगर आप सच में अपनी मुश्किलों का हल चाहते हैं तो दिमाग से काम लीजिए। मुश्किलें तो आती जाती रहती हैं, यही जिंदगी का सच है। किसी निर्दोष जीव को मारने से समस्याएं नहीं समाप्त होंगी, बल्कि उसका हल आपको बुद्धि से ही निकालना होगा। बुद्ध की बात सुनकर अजातशत्रु उनके चरणों में गिर पड़े और अपनी भूल की क्षमा मांगने लगे। अजातशत्रु ने ऐलान करा दिया कि अब से उनके राज्य में किसी निर्दोष जीव की हत्या नहीं की जाएगी। दिन एक शिक्षित युवक बुद्ध के पास आया। उसने बुद्ध को प्रणाम कर अपनी जिज्ञासा रखी, गुरुजी, आप ईश्वर की बात करते हैं, क्या आपने ईश्वर के दर्शन किए हैं जो आप साधिकार इस विषय पर इतना कुछ कह पाते हैं? बुद्ध ने कुछ नहीं कहा और स्नेहपूर्वक उसके सिर पर हाथ फेर दिया। युवक ने समझा कि बुद्ध के पास मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है। फिर उन्होंने कहा, आओ हम कुछ देर यहाँ के बगीचे में घूमें। बगीचे में गुलाब और रजनीगंधा के सुगंधित फूल लगे थे। युवक बोला, गुरुजी, इन फूलों की सुगंध से सारा वातावरण महक रहा है। बुद्ध ने कहा, वत्स, तुम ठीक कहते हो, किंतु एक बात बताओ कि यह सुगंध तुम्हें दिखाई दे रही है? युवक बोला, जी नहीं, सुगंध तो अनुभव की जाती है। तब बुद्ध ने कहा, बस यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। तुम्हारे शरीर में जब कभी कहीं चोट लगती है तो दर्द होता है। क्या इस दर्द को तुम देख सकते हो? युवक बोला, नहीं, वह भी अनुभूत ही होता है। बुद्ध ने अंतिम रूप से युवक का समाधान करते हुए कहा, आत्मा और परमात्मा के साथ भी यही बात है। आत्मा को परमात्मा की अनुभूति के द्वारा उसका साक्षात्कार होता है, न कि स्थूल नेत्रों से।
युवक अब पूर्णतः संतुष्ट था। बुद्ध का आभार मानते हुए वह चला गया। परमात्मा सदैव अनुभूति के स्तर पर ही घटता है, और यह घटना तब होती है जब मन पूर्णतः निर्लिप्त तथा संभव को प्राप्त हो चुका हो। महात्मा बुद्ध नदी के किनारे एकांत में अपनी कुटिया में रहते थे। उन्होंने कुटिया के चारों ओर हरे भरे वृक्ष लगा रखे थे, जिन पर सुबह शाम पक्षियों का कलरव गूंजता रहता था। प्रकृति का यह मधुर सान्निध्य महात्मा बुद्ध को सदैव आनंदित रखता था। पक्षी और पेड़ पौधे तो मानो उनका परिवार ही बन गए थे। एक दिन महात्मा बुद्ध प्रातःकालीन उठे ही थे कि द्वार पर उन्हें एक सेठ जी खड़े नजर आए। उन्हें चिंताग्रस्त देख महात्मा बुद्ध ने उनसे समस्या जाननी चाहिए। सेठ जी बोले, महाराज, मेरे पास विशाल संपदा है, भरा पूरा परिवार है और मुझे कोई रोग भी नहीं है। फिर भी मुझे नींद नहीं आती, रात भर करवटें ही बदलता रहता हूं। महात्मा बुद्ध ने आत्मीयता से सेठ जी के सिर पर हाथ फेरकर कहा, सेठ, तुम्हारे पास सब कुछ भले ही हो, किंतु वह नहीं है जो नींद के लिए आवश्यक है। सेठ ने पूछा, वह क्या है महाराज? महात्मा बोले, तुम चारों ओर चिंताओं से घिरे हो। धन संपत्ति की चिंता, व्यापार व्यवसाय की चिंता, परिवार की चिंता। स्मरण रखो कि चिंता चयन में शत्रुता है। सेठ ने इससे बचने का उपाय पूछा तो उन्होंने कहा, तुम प्रकृति से शिक्षा ग्रहण करो। पेड़ पौधे, फूल, पानी और प्रकाश के रूप में उसकी अनंत संपदा चारों ओर बिखरी हुई है, किंतु वह चिंता मुक्त है। अपनी इस दौलत को पूरी दुनिया पर दोनों हाथों से सत्य लुटाती रहती है। तुम यदि उससे प्रेरणा लेकर अपना जीवन भी उसके अनुरूप बना लोगे तो तुम्हें न केवल नींद आएगी बल्कि अतीव शांति महसूस होगी। सेठ ने महात्मा बुद्ध की बात का मर्म समझा और लोक कल्याण की राह पर चल पड़ा। धन और ज्ञान देने से बढ़ते ही हैं, इसलिए इनके संग्रह के साथ साथ इनके दान की वृत्ति भी रखनी चाहिए। एक गरीब किसान गौतम बुद्ध का बहुत बड़ा भक्त था। एक दिन वह बुद्ध के पास आया और अपने गांव आने का आग्रह किया। बुद्ध उसके गांव पहुंचे तो सारा गांव उन्हें देखने व सुनने के लिए उमड़ पड़ा, किंतु वह किसान नहीं आया। हुआ यह कि उसी दिन किसान के बैलों की जोड़ी कहीं खो गई। किसान इस दुविधा में रहा कि बुद्ध का प्रवचन सुने या अपने बैलों को खोजे। काफी सोचने के बाद उसने अपने बैलों को खोजने का निर्णय किया। घंटों भटकने के बाद बैल मिले। थका हारा किसान घर आया और भोजन कर सो गया। अगले दिन वह अति संकोच से क्षमा प्रार्थी बन बुद्ध के पास पहुंचा तो वे बड़े स्नेह से बोले, मेरी दृष्टि में यह किसान मेरा सच्चा अनुयायी है। इसने उपदेश से अधिक महत्व कर्म को दिया। यदि यह कल बैलों को न ढूंढते हुए उपदेश सुनता तो मेरी बातें इसकी समझ में नहीं आती, क्योंकि मन बैलों में अटका रहता। इसने कर्म को महत्व देकर प्रशंसनीय काम किया। सार यह है कि हम जहां जिस भूमिका में हो उसका ईमानदारी से निर्वाह करें। यही सच्ची आध्यात्मिकता है, क्योंकि प्रत्येक धर्म कर्म को ही सर्वोपरि महत्व देता है। गौतम बुद्ध को उनके अनुयायी यदि स्नेह से कहीं बुलाते तो वे अवश्य जाते। फिर जब बुद्ध पहुंचते तो श्रोताओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ती। बुद्ध के वचनों में जो अमृतत्व होता था उसका पान करना सभी को प्रीतिकर लगता था। उनके उपदेशों में ऐसा कुछ अवश्य होता था जिससे गंभीर समस्याएं सुलझ जाती और कुछ न कुछ सार्थक भी प्राप्त हो। सार यह है कि हम जहां जिस भूमिका में हो उसका ईमानदारी से निर्वाह करें। यही सच्ची आध्यात्मिकता है, क्योंकि प्रत्येक धर्म कर्म को ही सर्वोपरि महत्व देता है। गौतम बुद्ध के पास उनका प्रिय शिष्य पूर्ण पहुंचा। बुद्ध ध्यानावस्था में बैठे थे। पूर्ण के पहुंचने पर उन्होंने आंखें थोड़ी सी खोली और पूर्ण से आने का कारण पूछा तो उसने कहा, मैं धर्म प्रचार के लिए जाना चाहता हूं, आपकी आज्ञा चाहिए। बुद्ध मुस्कुराए और कहा, पूर्ण, धर्म की राह बहुत मुश्किल है। तुम लोगों को अच्छी बातें बताने जाओगे और लोग तुम पर नाराज होंगे। हो सकता है कि अपशब्द भी कहे। इस पर पूर्ण ने कहा, कोई बात नहीं, मैं यह सोचकर उनकी बातों पर ध्यान नहीं दूंगा कि उन्होंने अपशब्द ही कहे, पिटाई तो नहीं की। बुद्ध बोले, हो सकता है कि कुछ लोग हाथ उठा दें। पूर्ण ने कहा, तब मैं यह सोचकर उन्हें क्षमा कर दूंगा कि उन्होंने मुझ पर शस्त्रों से प्रहार तो नहीं किया। बुद्ध फिर बोले, हे पूर्ण, हो सकता है कि कुछ लोग तुम पर शस्त्रों का भी उपयोग करें। पूर्ण ने उत्तर दिया, तब मैं यह सोचकर उनके प्रति कोई प्रतिकार की भावना नहीं रखूंगा कि उन्होंने मुझे मारा, पर जान से तो नहीं मार डाला, मुझे जीवित छोड़ दिया।
बुद्ध ने फिर कहा, और यदि तुम्हारे प्राण ही ले लिए तब? पूर्ण ने तत्क्षण सिर झुकाकर कहा, तब मैं उनका आभारी रहूंगा कि उन्होंने धर्म के मार्ग पर मेरे प्राणों का उत्सर्ग करने में मेरी सहायता की। मैं उनके प्रति कृतज्ञ रहूंगा। तब बुद्ध ने आंखें खोली और आशीर्वाद देकर अनुमति दी तथा पूर्ण से कहा, अब तुम धर्म प्रचार करने के पात्र हो। जो किसी में भी कोई दोष न देखे वही सच्चा है। अच्छाई के मार्ग पर चलना बहुत मुश्किल काम है। जो इस राह पर चलता है उसके मार्ग में अनेक बाधाएं आती हैं, लेकिन जो व्यक्ति किसी में भी दोष न देखे वही बाधाओं को सहजता से पार कर अपने लक्ष्य को पूरा कर पाता है। एक बार गौतम बुद्ध जब वन से गुजर रहे थे, तब एक राक्षसी हाथ में तलवार लेकर प्रकट हुई और कहा, अरे बुद्ध, आज तुम्हारे प्रेम को मेरी घृणा के सामने झुकना ही पड़ेगा। आज तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मैं घृणा, उपहास और द्वेष के आगे नतमस्तक नहीं होऊंगा। मैं निंदा, प्रशंसा अथवा उपहास किसी से भी प्रभावित नहीं होता। तुम मुझसे इतनी घृणा करती हो, पर मैं तो तुमसे भी प्रेम करता हूं। राक्षसी ने पूछा, तुम मुझसे प्रेम क्यों करते हो? बुद्ध बोले, मैं तुम्हें मां का रूप देख रहा हूं और मां तो प्रेम का रूप होती है, उसमें हिंसा हो ही नहीं सकती। इतना सुनते ही राक्षसी के हाथ से तलवार गिर पड़ी। हे बुद्ध, तुम धन्य हो। इतना कहते ही बहदेवी में बदल गई और अंतर्धान हो गई। दरअसल जो लोग दूसरों से द्वेष करते हैं, अंत में एक दिन घृणा उन्हें नष्ट कर देती है। घृणा से घिरे हुए लोगों को एक दिन घृणा ले डूबती है। प्रेम सत्य के आवरण से ढका होता है। सत्य से जुड़ा हुआ व्यक्ति सदैव आनंद में जीता है। सत्य को केवल अपने तक सीमित मत रखो, उसे अपने कर्मों में ढालना होगा। सत्य रूपी गुलाब की खुशबू है कर्म। अपने कर्म को प्रेम और सत्य में डुबो कर करो। प्रेम और सत्य मनुष्य को विकास की ओर ले जाते हैं। ध्यान रहे कि ये दोनों मार्ग ईश्वर की ओर जाते हैं। इस मार्ग पर चलने वाले सहज में ही आनंद और शांति को पा लेते हैं। गौतम बुद्ध भ्रमण करते हुए वैशाली नगर के वन विहार में पहुंचे। उनके आगमन का समाचार पूरे नगर में फैल गया। कुछ ही समय में मानो पूरा नगर उनके दर्शन के लिए उमड़ पड़ा। बड़े व्यापारी, शिक्षाविद, समाज सेवी, अधिकारी और राज परिवार से जुड़े कई वरिष्ठ भी वहां पहुंचे। सभी की भावना थी कि तथागत बुद्ध अपने शिष्यों सहित उनके निवास पर पहुंचे एवं भोज का आमंत्रण स्वीकारें। बुद्ध सभी के निवेदन को सुन रहे थे और स्वभावगत मुस्कान के साथ आमंत्रण का आभार व्यक्त कर रहे थे। तभी वैशाली की यात गणिका आम्रपाली भी वहां पहुंची। वह बुद्ध की शिक्षा से प्रेरित होकर बहुत पहले ही अपनी गणिका वृत्ति त्याग चुकी थी। उसने भी बुद्ध को भोजन का आमंत्रण दिया। बुद्ध ने तत्काल उसे स्वीकार किया और अगले दिन भिक्षुओं सहित उसके घर आने की सहमति दे दी। बुद्ध के एक शिष्य को यह बात अच्छी नहीं लगी कि इतने सारे वरिष्ठों के निवेदन के बावजूद बुद्ध ने आम्रपाली का आमंत्रण स्वीकारा। शिष्य की दृष्टि में आम्रपाली गणिका होने से घृणित कर्म से जुड़ी रही थी। जब सभी लोग चले गए तब शिष्य ने पूछा, भगवान, इतने लोगों ने आपको न्योता दिया, फिर आपने आम्रपाली का ही आमंत्रण क्यों स्वीकारा? बुद्ध ने कहा, माना वह गणिका थी, लेकिन पश्चाताप की अग्नि में तपकर वह निर्मल हो चुकी है। यदि कोई व्यक्ति इस निर्मलता को प्राप्त कर ले तो वह उनसे भी श्रेष्ठ हो जाता है जो ऐसे किसी घृणित कर्म में लीन न रहे हों। ऐसे व्यक्ति का आमंत्रण स्वीकारने में संकोच नहीं होना चाहिए। कोई व्यक्ति जब तक बुरे कामों में संलग्न रहता है तब तक उससे दूरी रहे तो ठीक है, लेकिन जो बुरे कामों को छोड़ दे उसे स्वीकार करने में संकोच नहीं करना चाहिए। इससे उसकी अच्छाई की ओर बढ़ने की भावना को बल मिलता है। गौ बुद्ध के जीवन की एक घटना है। उन्होंने नियम बना रखा था कि वे अपने संघ में स्त्रियों को स्थान नहीं देंगे। स्त्रियों के लिए भिक्षु होने की दीक्षा उन्होंने वर्जित कर रखी थी। एक समय गौतम बुद्ध एक गांव में ठहरे हुए थे। वहां महाप्रजापति गौतमी उनके पास पहुंची। उन्होंने बुद्ध से कहा, आप स्त्रियों को भी दीक्षा दें, किंतु बुद्ध ने अस्वीकार कर दिया। अनेक स्त्रियां इकट्ठी हुई और उन्होंने विचार किया कि कैसे गौतम बुद्ध से स्वीकृति प्राप्त की जाए। स्त्रियों ने निर्णय लिया कि स्वयं सेविकाएं बनकर गौतम बुद्ध के समक्ष पहुंचा जाए। गौतमी ने अपने बाल काटे, भिक्षु के वस्त्र पहने और अनेक स्त्रियों के साथ बुद्ध के सामने पहुंच गई। उनकी यह मांग थी कि स्त्रियों को भी दीक्षा दी जाए।
बुद्ध ने उनकी बात को स्वीकार नहीं किया। स्त्रियां निराश हुई। जब बुद्ध के एक शिष्य आनंद ने स्त्रियों को देखा, उनके पांव सूजे हुए थे, उन पर धूल चढ़ी हुई थी, उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने पूछा, क्या बात है? स्त्रियों ने कहा, बुद्ध उनके धर्म और नियम के अनुसार हमें भिक्षु होने की दीक्षा नहीं दे रहे हैं। जब आनंद ने व्यक्तिगत रूप से बुद्ध से निवेदन किया, बुद्ध को उन्होंने याद दिलाया, इस समय यह सामाजिक मान्यता है कि स्त्रियां मोक्ष की अधिकारी नहीं हैं, पुरुषों के मुकाबले निम्न हैं। तो क्या आप भी यह मानते हैं और इसलिए उन्हें दीक्षित नहीं कर रहे हैं? बुद्ध का उत्तर था, मुझे गलत न समझा जाए। मेरी मान्यता है कि पुरुष की तरह ही स्त्री भी निर्वाण प्राप्त कर सकती है, लेकिन मैं कुछ व्यावहारिक कारणों से स्त्रियों को संघ में शामिल करने और दीक्षा देने की स्वीकृति प्रदान नहीं कर रहा हूं। आनंद का उत्तर था, सिद्धांत और व्यवहार में परिवर्तन करना चाहिए। बुद्ध को बात जच गई और उन्होंने यह घोषणा की, जो स्त्रियां भिक्षु होना चाहेंगी उन्हें कुछ नियमों का पालन करना होगा। स्त्रियों ने स्वीकार किया और तब से स्त्रियां भी बौद्ध बनने लगी। गौतम बुद्ध एक बार अपने शिष्यों के साथ प्रवास पर निकले। एक नगर से दूसरे नगर तक जाने की राह में वन पड़ता था। वन क्षेत्र में प्रवेश करने के साथ ही कुछ दूर चलने पर बुद्ध एक जगह रुक गए। पीछे आ रहे शिष्यों का समूह भी उन्हें देख उसी स्थान पर रुका, लेकिन वहां रुके रहना शिष्यों के लिए मुश्किल हो गया, क्योंकि सामने एक क्षत विक्षत शव पड़ा था और उसकी दुर्गंध वातावरण में फैल रही थी। शिष्यों ने अपने वस्त्र से नाक बंद कर ली, लेकिन बुद्ध शव की ओर टकटकी लगाए देखते रहे। एक शिष्य ने साहस कर विनम्रता पूर्वक गौतम बुद्ध से अनुरोध किया, भगवान, यहां से शीघ्र चलना ही उचित होगा। यहां शव पड़ा है और बहुत दुर्गंध आ रही है। बुद्ध मुस्कुराए और शिष्यों की ओर उन्मुख होते हुए बोले, बताइए, इस सब में सौंदर्य दिखाई देता है। शिष्यों ने कहा, भगवान, यह कैसा प्रश्न है? सौंदर्य और शव में जीवन था तब तक सौंदर्य, अब तो सब समाप्त हो गया। बुद्ध ने शव की ओर इशारा करके बताया, देखो, जब कभी यह व्यक्ति जीवित रहा होगा, इसकी दंत पंक्तियां अद्वितीय रही होंगी। मृत्यु के बाद भी इसके दंत देखकर यही साबित होता है। वहां खड़े सभी शिष्यों ने दृष्टि डाली तो पाया बुद्ध सही कह रहे थे। तब शिष्यों को भान हुआ कि शव में भी अच्छाई हो सकती है। दरअसल सौंदर्य निर्जीव में भी नजर आ सकता है। केवल शर्त यह है कि दृष्टि बुद्ध के समान बुराई में भी अच्छाई देखने वाली होनी चाहिए। गुलाब की एक शाखा में फूल की तुलना में कांटे ही अधिक होते हैं, पर हम फूल चुनते हैं, कांटे नहीं। ठीक इसी तरह किसी में 100 बुराइयां नहीं, अच्छाई देखनी चाहिए। प्राचीन सियालकोट में एक बार बौद्धों का बहुत बड़ा भिक्षु संघ आया। इस संघ को एक ऐसे वेद पाठी ब्राह्मण के विषय में झांक हुआ जो इतना रूढ़िवादी था कि किसी अवैदिक पंडित की छाया भी स्वयं पर नहीं पड़ने देता था। उसे सुधारने का बीड़ा एक भिक्षु ने उठाया। अगले दिन वह अपना भिक्षा पात्र लेकर ब्राह्मण के घर पहुंच गया और पूछा, कुछ आहार पानी की सुविधा है? उसकी बात सुनकर घर के सभी लोग मौन रहे और उसकी ओर घृणा की दृष्टि से देखा। भिक्षु लौट आया। दूसरे दिन फिर गया और वही प्रश्न दोहराया। इस बार भी उसे चुप्पी और तिरस्कार का सामना करना पड़ा। वह पुनः लौट गया। एक दिन जब वह ब्राह्मण के घर पहुंचा तो ब्राह्मण वहां नहीं था। नित्य आने जाने से ब्राह्मणी का मन पसीज गया। वह बोली, मैं तो तुम्हें आहार पानी दे दूं, किंतु पंडित जी की नाराजगी के कारण विवश हूं। भिक्षु ने कहा, कोई बात नहीं बहन, मैं अपना काम करता हूं, तुम अपना काम करो। वापस लौटते हुए भिक्षु को ब्राह्मण मिल गया। उसने भिक्षु को खूब खरी खोटी सुनाई। तब भिक्षु ने कहा, इतने दिनों तक आपके घर से कुछ नहीं मिला, किंतु आज आपकी पत्नी ने नहीं दी है, अब किसी दिन हां भी मिल जाएगा। ब्राह्मण थोड़ा शांत हुआ और बोला, यह क्रम कब तक जारी रखोगे? भिक्षु ने उत्तर दिया, जब तक जीवित हूं। उसका धैर्य देख ब्राह्मण का अहंकार पिघल गया और उसने भिक्षु से क्षमा मांगी। वस्तुतः धैर्य व सहिष्णुता के बल पर बड़ी से बड़ी प्रतिकूलता को अनुकूलता में बदला जा सकता है। भगवान बुद्ध के प्रवचन सुनने के लिए एक व्यक्ति नियमित रूप से आता था।
इस प्रकार उसे 1 माह हो चुका था, किंतु उसके जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। भगवान बुद्ध उपदेश में कहते थे कि धर्म पर चलो, अपने जीवन से राग द्वेष को दूर करो, काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार से सदा दूर रहो। बुद्ध के उपदेशों से लोगों को बहुत शांति मिलती थी, किंतु उस व्यक्ति का मन अशांत रहता था। एक दिन उसने बुद्ध से जाकर कहा, हे प्रभु, मैं 1 माह से आपका उपदेश सुन रहा हूं, किंतु उसका तनिक भी असर मेरे आचरण पर नहीं पड़ा। मैं बहुत परेशान हूं, मुझे क्या करना चाहिए? बुद्ध उनकी बात सुनकर बोले, तुम कहां के रहने वाले हो? उसने कहा, श्रावस्ती का। बुद्ध ने अगला प्रश्न किया, वह यहां से कितनी दूर है? उसने अनुमान से बता दिया। बुद्ध ने पुनः जिज्ञासा प्रकट की, कितना समय लगता है? उस व्यक्ति ने हिसाब लगाकर बता दिया। बुद्ध ने कहा, अब बताओ कि क्या तुम यहां पर बैठे बैठे ही अपने घर पहुंच सकते हो? उसने कहा, यह कैसे हो सकता है? वहां पहुंचने के लिए तो चलना होगा। तब बुद्ध ने बड़े प्रेम से उसे समझाया, जैसे चलने पर ही पहुंचा जा सकता है, वैसे ही अच्छी बातों पर अमल करने से ही लाभ होता है। हे प्यारे, तुम मेरे ज्ञान के साथ अपने कर्म को जोड़ दो, तब तुमको उत्तम फल मिलेगा। उस व्यक्ति को अपनी गलती समझ में आ गई। उसने अपने जीवन में सुधार कर लिया, जिससे उसका जीवन सदाचारी बन गया। एक छोटी सी नदी थी, उसके दोनों किनारों पर लोग रहते थे। नदी के पानी से दोनों ओर के लोग अपना अपना काम चलाते थे और सुखमय जीवन बिताते थे। एक बार संयोग से पानी को लेकर दोनों पक्षों में तनातनी हो गई। वे एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे कि तुम ज्यादा पानी ले रहे हो। जब आपसी बातचीत में मामला नहीं निपटा तो वे मरने मारने पर उतारू हो गए। उनके पास जो भी हथियार थे उन्हें तत्काल निकाल लाए और एक दूसरे पर टूट पड़ने को आमादा हो गए। तभी किसी ने जाकर भगवान बुद्ध को सूचना दी। उन्होंने दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों को बुलाया और तकरार का कारण पूछा। दोनों प्रतिनिधियों ने अपना अपना पक्ष रखा। बुद्ध ने दोनों की बातें सुनी और मुस्कुराकर कहा, तो तुम लोग क्या करोगे? दोनों प्रतिनिधियों ने आवेश में आकर कहा, हम खून की नदियां बहा देंगे। भगवान बुद्ध ने कहा, तो तुम्हें खून चाहिए? उन लोगों ने हतप्रभ होकर बुद्ध की ओर देखा, फिर बोले, नहीं, हमें पानी चाहिए। भगवान बुद्ध ने कहा, तो तुम्हें खून चाहिए? उन लोगों ने हतप्रभ होकर बुद्ध की ओर देखा, फिर बोले, नहीं, हमें पानी चाहिए। तब सहज भाव से बुद्ध ने कहा, खून बहाकर खून मिलेगा, पानी कैसे पाओगे? कुछ ठहर कर आगे बुद्ध बोले, याद रखो, हिंसा हिंसा को बढ़ाती है, बैर बैर को बढ़ाता है। नदी से ही सीख लो कि वह किसी से लड़ती नहीं, वह निश्चल भाव से अपने जल का सभी के लिए दान करती है। बुद्ध के शब्दों ने जादू जैसा काम किया और दोनों पक्षों की समस्या का सहज रूप से समाधान हो गया। दोनों पक्ष मिल बांटकर पानी का उपयोग करने लगे। कुल बुद्ध एक दिन वैशाली में प्रवचन दे रहे थे। विशाल जन समूह उन्हें अत्यंत शांति और तन्मयता से सुन रहा था। कहीं कोई शोर नहीं था, मात्र बुद्ध की वाणी गूंज रही थी। बुद्ध के शिष्यों के साथ उपस्थित लोग बुद्ध के अमृत वचनों का पान पूर्ण एकाग्रता से कर रहे थे। तभी उस शांत वातावरण में खलल उत्पन्न करती एक व्यक्ति की जोरदार आवाज आई, आज मुझे सभा में बैठने की अनुमति क्यों नहीं दी गई? बुद्ध उस व्यक्ति का चिल्लाना सुनकर भी मौन रहे। उस व्यक्ति ने पुनः चिल्लाकर यही प्रश्न पूछा। बुद्ध ने नेत्र बंद कर लिए। उनका एक शिष्य बोल उठा, भगवान, बाहर खड़े अपने इस शिष्य को अंदर आने की अनुमति दीजिए। बुद्ध ने नेत्र खोलकर कहा, नहीं, यह अस्पृश्य है। शिष्यगण बुद्ध के मुंह से अस्पृश्य शब्द सुनकर विस्मित हुए और उन्होंने पूछा, वह अस्पृश्य क्यों? कैसे? भगवान, आपके धर्म में तो जात पात का भेद नहीं है। बुद्ध बोले, आज यह क्रोध में आया है। क्रोध से जीवन की एकता भंग होती है। क्रोध ही मानसिक हिंसा करता है। किसी भी कारण से क्रोध करने वाला अस्पृश्य है। उसे कुछ देर तक स्मरण कर लेना चाहिए कि अहिंसा परम धर्म है। कथा का उपदेश यह है कि क्रोध एक असात्विक भाव है जो कर्ता और भोक्ता दोनों के लिए हानिकारक होता है। अतः इससे बचते हुए शांति से विचारने व कार्य करने की प्रवृत्ति अपनानी चाहिए। शांत मन और मस्तिष्क ही विवेकपूर्ण निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। बौद्ध संघ के एक भिक्षु को कोई गंभीर रोग हो गया। उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि वह चल फिर भी नहीं सकता था।
और मलमूत्र में लिपटा पड़ा रहता था। उसकी यह हालत देख उसके साथी भिक्षु भी उसके पास नहीं आते और घृणा से मुंह फेरकर आसपास से निकल जाते थे। कुछ दिनों बाद बुद्ध को यह बात पता चली तो वे तत्काल अपने प्रिय शिष्य आनंद के साथ उस भिक्षु के पास पहुंचे। उसकी दयनीय दशा से उन्हें घोर कष्ट हुआ। उन्होंने भिक्षु से पूछा, तुम्हें कौन सा रोग हुआ है? भिक्षु बोला, भगवान, मुझे पेट की बीमारी है। बुद्ध ने स्नेह से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए प्रश्न किया, क्या तुम्हारी परिचर्या करने वाला कोई नहीं है? भिक्षु की ना सुनते ही बुद्ध ने आनंद से कहा, पानी लेकर आओ, हम लोग पहले इसका शरीर स्वच्छ करेंगे। आनंद पानी लेकर आए। फिर बुद्ध ने भिक्षु के शरीर पर पानी डाला और आनंद ने उसके मलमूत्र को साफ किया। अच्छी तरह धो पोंछ कर बुद्ध ने भिक्षु के सिर को पकड़ा और आनंद ने पैरों को। इस प्रकार उसे उठाकर चारपाई पर लिटा दिया। फिर बुद्ध ने सारे भिक्षुओं को एकत्रित कर उन्हें समझाया, भिक्षुओं, तुम्हारे माता नहीं, पिता नहीं, भाई नहीं, बहन नहीं जो तुम्हारी सेवा करेंगे। यदि तुम परस्पर एक दूसरे की सेवा और देखभाल नहीं करोगे तो फिर कौन करेगा? याद रखो, जो रोगी की सेवा करता है वह ईश्वर की सेवा करता है। दीनहीन के प्रति करुणा व सेवा का भाव इस जगत को बुद्ध का सबसे बड़ा संदेश है, जो प्रत्येक देश, काल, परिस्थिति में प्रासंगिक है। गौतम सिद्धार्थ बुद्धत्व प्राप्त करके महात्मा बुद्ध बन गए। सत्य, अहिंसा और दया की मूर्ति बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में पहुंचे। कुछ अज्ञानी लोग उनके विरोधी थे। वे बुद्ध को अपशब्द कहने लगे। बुद्ध के शिष्यों को बहुत बुरा लगा, मगर बुद्ध ने उन्हें समझाया, ये लोग तो केवल अपशब्द ही कह रहे हैं। अगर ये पत्थर भी मार रहे होते तो भी मैं कहता कि मारने दो। मैं जानता हूं कि ये लोग कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन क्रोध के मारे वह कह नहीं पा रहे हैं। 10 साल पहले यदि यही लोग मुझे गाली देते तो मैं इन्हें भी गाली देता, लेकिन अब तो लेन देन से मुक्ति मिल चुकी है। क्रोध से अपशब्द निकलते हैं। यहां तो क्रोध भवन कब का ढह चुका है। अपशब्द कहने वाले बड़ी मुश्किल में पड़ गए। तभी बुद्ध ने अपने शिष्यों से पूछा, इस गांव में कुछ लोग अपशब्द कह रहे हैं, इन्हें बताओ कि वहां के लोग फल और मिठाइयां लेकर आए थे। बुद्ध ने पूछा, फिर मैंने क्या किया था? शिष्यों ने बताया, आपने सारे फल और मिठाइयां यह कहकर वापस कर दी कि अब लेने वाला विदा हो चुका है, इन्हें वापस ले जाओ। आपने कहा था कि 10 साल पहले आते तो मैं सारे उपहार ले लेता। बुद्ध ने पूछा, फिर उन लोगों ने मिठाइयों का क्या किया होगा? शिष्यों ने बताया, गांव में बांट दी होगी। बुद्ध बोले, उन लोगों ने मिठाइयां गांव में बांट दी, लेकिन मैं उन लोगों से कहूंगा कि अपशब्द में न बांटे। बुद्ध फिर बोले, ये लोग अपशब्दों के थाल सजाकर लाए हैं, लेकिन ये गलत आदमी के पास आ गए हैं। ये मुझसे क्रोध नहीं करवा सकते। ठीक खूंटी की तरह जो किसी को नहीं टांगती, लोग उस पर वस्त्र टांग देते हैं। एक बार जैतवन के सभी ग्रामवासी भगवान बुद्ध के दर्शन करने और उपदेश सुनने के लिए एकत्र हुए। उस समय महाकश्यप, मौदगल्यायन, सारिपुत्र, चुंद और देवदत्त जैसे प्रबुद्ध जन बुद्ध के साथ धर्म विषय गंभीर चर्चा में तन्मय थे। ग्रामवासी थोड़ा ठिठक कर खड़े हो गए, क्योंकि इतने ज्ञानी जनों के बीच उन सभी को असहज सा महसूस हो रहा था। कुछ देर बाद बुद्ध की दृष्टि इन ग्रामवासियों पर पड़ी। उन्होंने तुरंत धर्म चर्चा रोक दी। प्रबुद्ध जन बुद्ध के इस व्यवहार पर चकित हो उठे और प्रश्नात्मक दृष्टि से उनको ओर देखा। बुद्ध अनाथ पिंडक नामक जिज्ञासु से बोले, भद्र, उठो, सामने ब्राह्मण मंडली खड़ी है, उन्हें आसन दो और आतिथ्य की सामग्री ले आओ। अनाथ पिंडक ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे ब्राह्मण मंडली तो कहीं नहीं दिखी। मैले कुचैले या फटे वस्त्रों में खड़े ग्रामवासियों का झुंड दिखाई दिया। पिंडक ने शक्ति स्वर में कहा, देव, उन लोगों में एक भी ब्राह्मण नहीं है। ये सभी तो निम्न जाति के हैं, कई तो इनमें शूद्र हैं। बुद्ध गंभीर होकर बोले, पिंडक, जो व्यक्ति सदा श्रद्धावान है वह ब्राह्मण ही है। ये लोग प्रयोजन के लिए भावयुक्त होकर आए हैं, इसलिए इस समय तो ये ब्राह्मण ही हैं। अत तुम इनका समुचित सत्कार करो। कथा का इंगित यह है कि व्यक्ति जन्म से नहीं, कर्म से ब्राह्मण होता है। जो सद्गुणी हो और सत्कर्मी हो वे शूद्र जाति में जन्मने के बावजूद ब्राह्मण हैं तथा उसी रूप में उनका आदर किया जाना चाहिए।
यदि जीवन का संतुलन बिगड़ा और थकान आई तो समझ लीजिए कि बीमारी आई, और यदि वापस ऊर्जा अर्जित करने के लिए विश्राम किया जा रहा है तो ऐसी थकान वरदान भी साबित हो सकती है। इन दिनों जिस तरह की हमारी जीवन शैली है, इसमें असंतुलन बहुत अधिक है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक शरीर की कुछ नियमित क्रियाएं हैं, आदमी उसे भूल गया है। गौतम बुद्ध बहुत काम करते पर कभी थकते नहीं थे। आज भी कई साधु संत उतना ही परिश्रम कर रहे हैं जितना एक कॉर्पोरेट जगत का सफल व्यक्ति करता है, और जब वे रात को सोते हैं तो पूरी बेफिक्री के साथ। बुद्ध से उनके शिष्यों ने एक बार पूछा था, आप थकते नहीं? बुद्ध का उत्तर था, जब मैं कुछ करता ही नहीं तो थकूंगा कैसे? बात सुनने में अजीब लगती है लेकिन है बड़ी गहरी। अध्यात्म ने इसे साक्षी भाव कहा है, स्वयं को करते हुए देखना। यह वह स्थिति होती है जब तन सक्रिय और मन विश्राम की मुद्रा में होता है। आज ज्यादातर लोग असमय, अकारण थक जाते हैं, जिसका एक बड़ा कारण असंतुलित जीवन है। एक होता है थकान को महसूस करना और दूसरा है स्वाभाविक थकान। जिस समय आपकी रुचियों, इच्छाओं और मूल स्वभाव में धीमापन आने लगे, अकारण चिड़चिड़ाहट हो जाए, समझ लें कि यह थकान बीमारी है। इसलिए प्रतिदिन योग, प्राणायाम और ध्यान करें। ये क्रियाएं अपने आप में एक विश्राम है, करने वाला कोई और है, हम तो महज उसके हाथों की कठपुतली हैं। यह मनोभाव भी थकान को मिटाएगा। क्या दिक्कत है ऐसा सोच लेने में? महात्मा बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के लिए घोर तप में लगे थे। उन्होंने शरीर को काफी कष्ट दिया, यात्राएं की, घने जंगलों में कठिन साधना की, पर आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। निराश हो बुद्ध सोचने लगे, मैंने अभी तक कुछ भी प्राप्त नहीं किया, अब आगे क्या कर पाऊंगा? निराशा, अविश्वास के इन नकारात्मक भावों ने उन्हें क्षुब्ध कर दिया। कुछ ही क्षणों के बाद उन्हें प्यास लगी। वे थोड़ी दूर स्थित एक झील तक पहुंचे। वहां उन्होंने एक दृश्य देखा कि एक नन्ही सी गिलहरी के 2 बच्चे झील में डूब गए। पहले तो वह गिलहरी जड़वत बैठी रही, फिर कुछ देर बाद उठकर झील के पास गई, अपना सारा शरीर झील के पानी में भिगोया और फिर बाहर आकर पानी झाड़ने लगी। ऐसा वह बार बार करने लगी। बुद्ध सोचने लगे कि इस गिलहरी का प्रयास कितना मूर्खतापूर्ण है, क्या कभी यह इस झील को सुखा सकेगी? किंतु गिलहरी का यह क्रम लगातार जारी था। बुद्ध को लगा मानो गिलहरी कह रही हो कि यह झील कभी खाली होगी या नहीं, यह मैं नहीं जानती, किंतु मैं अपना प्रयास नहीं छोड़ूंगी। अतः उस छोटी सी गिलहरी ने भगवान बुद्ध को अपने लक्ष्य मार्ग से विचलित होने से बचा लिया। वे सोचने लगे कि जब यह नन्ही गिलहरी अपने लघु सामर्थ्य से झील को सुखा देने के लिए दृढ़ संकल्पित है तो मुझ में क्या कमी है? मैं तो इससे 1000 गुना अधिक क्षमता रखता हूं। यह सोचकर गौतम बुद्ध पुनः अपनी साधना में लग गए और एक दिन बोधिवृक्ष तले उन्हें ज्ञान का आलोक प्राप्त हुआ। यह कथा असफलता के बावजूद प्रयासों की निरंतरता पर बल देती है। यदि हम प्रयास करना न छोड़े तो एक न एक दिन लक्ष्य की प्राप्ति हो ही जाती है। बुद्ध अपने साधना काल में एक निर्जन स्थान पर ध्यान मग्न बैठे थे। इसी स्थान पर एक यक्ष का वास था। यह बात बुद्ध को झांक नहीं थी। वे तो वहां पहुंचे और शांत वातावरण देखकर ध्यान मग्न हो गए। उस समय यक्ष वहां पर नहीं था। रात होने पर जब वह आया तो उस स्थान पर एक अनजान व्यक्ति को देखकर आग बबूला हो गया। बड़े जोर से वह दहाड़ा, किंतु बुद्ध का ध्यान भंग नहीं हुआ। यक्ष ने उन्हें हाथी का रूप धारण कर डराना चाहा, किंतु बुद्ध यथावत ध्यान मग्न बैठे रहे। उसने बुद्ध को डराने के लिए क्रमशः शेर, चीता, बाघ आदि का रूप धारण किया, किंतु बुद्ध अविचलित ही बने रहे। अंत में उसने भयंकर विषधर का रूप धारण कर उनके पैर के अंगूठे को ढंस लिया, किंतु बुद्ध पर उसके विष का भी कोई असर नहीं हुआ। वे अब भी अप्रभावित रहे। विषधर उनके शरीर पर चढ़ गया और उनके गले से लिपटकर उन्हें जोरों से काट लिया, लेकिन इतने प्रयासों के बावजूद भी बुद्ध की साधना को भंग नहीं कर पाया। थक हार कर नीचे उतर आया और उनसे कुछ कदमों की दूरी पर लेटकर अपनी थकान उतारने लगा। ध्यान पूर्ण होने पर बुद्ध ने उसकी तरफ देखा और उसे बहुत स्नेह से दुलारा। उनका निश्चल प्रेम देखकर सर्प का विष अमृत बन गया और यक्ष ने श्रद्धापूर्वक बुद्ध को नमन किया। कहानी का सार यह है कि मन की कलुषता पर एकाग्रता, स्नेह और संभव से ही विजय प्राप्त की जा सकती है। बौद्ध भिक्षु बोधि धर्म भ्रमण करते हुए एक गांव में पहुंचे। लोग उनका बहुत आदर करते थे। बोधि धर्म व उनके शिष्यों का ग्रामीणों ने हार्दिक सत्कार किया
और फिर उनके पवित्र वचनों को सुनने के लिए उनके आसपास एकत्रित हो गए। बोधि धर्म लोगों को धर्म और आचरण विषयक अच्छी बातें सरल भाषा में समझाने लगे। तभी वहां एक व्यक्ति आया और बोधि धर्म को अपशब्द कहने लगा। उपस्थित जनसमूह ने उसे रोकने का बहुत प्रयास किया, किंतु वह नहीं माना तथा अनवरत बोधि धर्म को बुरा भला कहता रहा। लोगों ने कहा कि महाराज, ये व्यक्ति कितना उद्दंड है, निरर्थक ही आपको अपशब्द कह रहा है। बोधि धर्म उस व्यक्ति के इस आचरण पर कदापि क्रोधित नहीं हुए और लोगों से बोले कि यह भविष्य में मेरा सबसे बड़ा भक्त बनने वाला है। लोगों ने पूछा कि कैसे? बोधि धर्म ने उत्तर दिया, कोई कुम्हार के यहां घड़ा लेने जाता है तो घड़े को बजाकर देखा जाता है कि वह फूटा हुआ तो नहीं है। जब 1-2 रुपए के घड़े को कोई इतनी परख कर सकता है तो भला जिसे गुरु मानना है उसे 10-20 गालियां दिए बगैर कैसे पहचानेगा? पहले वह परीक्षा लेगा कि गुरु में धैर्य, आक्रोश व समता भाव कितना है। यह जानने के बाद ही तो वह गुरु को स्वीकारेगा। इसलिए यह व्यक्ति मुझे निरर्थक ही अपशब्द नहीं कह रहा है और आगे चलकर वास्तव में वह व्यक्ति बोधि धर्म का सबसे बड़ा भक्त बना। किसी को शिक्षा देने से पूर्व स्वयं का आचरण भी तदनुरूप होना चाहिए, तभी गुरु का महान पद मिलता है। वस्तुतः गुरु की गुरुता तभी स्वीकारी जाती है जबकि उसमें सदाचरण के सभी लक्षण मौजूद हों। महात्मा गौतम बुद्ध के श्रावस्ती में प्रवचन चल रहे थे। प्रवचन में नित्य ही बड़ी संख्या में लोग आते और विविध महत्वपूर्ण व गंभीर विषयों पर बुद्ध से ज्ञान ग्रहण करते। बुद्ध का शिष्य वर्ग भी काफी विशाल था, जो प्रवचन स्थल की व्यवस्था संभालता और बुद्ध की सेवा में सदैव तत्पर रहता। एक बार रात के समय महात्मा बुद्ध प्रवचन दे रहे थे। सदैव की भांति काफी लोग उनके प्रवचन सुन रहे थे। एक व्यक्ति जो बुद्ध के ठीक सामने बैठा था बार बार नींद के झोंके ले रहा था। बुद्ध थोड़ी देर तक तो प्रवचन देते रहे, फिर उससे बोले, वत्स, सो रहे हो? उस व्यक्ति ने हड़बड़ाकर कहा, नहीं महात्मा। बुद्ध ने पुनः प्रवचन प्रारंभ किया। वह व्यक्ति फिर ऊँघने लगा। महात्मा ने फिर वही प्रश्न दोहराया और उसने फिर अचकचाकर नहीं महात्मा कहा। ऐसा लगभग 8-10 बार हो गया। कुछ देर बाद बुद्ध ने उससे पूछा, वत्स, जीवित हो? हर बार की तरह इस बार भी उसने कहा, नहीं महात्मा। यह सुनकर उपस्थित श्रोताओं में हंसी की लहर दौड़ गई और वह व्यक्ति पूर्णतः चैतन्य हो गया। तब बुद्ध गंभीर होकर बोले, वत्स, निद्रा में तुम्हारे मुख से सही उत्तर मिल ही गया। जो निद्रा में है वह मृतक समान ही है। महात्मा बुद्ध का संकेत था कि गुरु से ज्ञान ग्रहण करते वक्त सजगता अत्यंत आवश्यक है। गाफिल रहने की स्थिति में ज्ञान की प्राप्ति पूर्ण नहीं होती और अध का चरा ज्ञान सदैव खतरनाक साबित होता है। कथा सिद्धार्थ के जीवन के उस दौर की है जब वे बुद्धत्व को प्राप्त नहीं हुए थे और निरंजना नदी के तटीय वनों में वृक्ष के नीचे ध्यान करते थे। सिद्धार्थ प्रतिदिन ध्यान करने के बाद पास के किसी गांव में चले जाते और भिक्षा मांगकर लौट आते। कुछ दिनों के बाद उन्होंने भिक्षाटन पर जाना बंद कर दिया, क्योंकि एक गांव के प्रधान की छोटी बेटी सुजाता उनके लिए नित्य भोजन लाने लगी। सिद्धार्थ को वह बड़े स्नेह से भोजन कराती थी। कुछ दिनों बाद उसी गांव का एक चरवाहा भी सिद्धार्थ से प्रभावित होकर उनके पास आने लगा। उसका नाम स्वस्थी था। एक दिन स्वस्थी से सिद्धार्थ बातें कर रहे थे कि सुजाता भोजन लेकर आई। जैसे ही सिद्धार्थ ने भोजन करना शुरू किया, उन्होंने बातचीत बंद कर दी। जितनी देर तक वे भोजन करते रहे, बिल्कुल चुप रहे और वहां सन्नाटा छाया रहा। स्वस्थी को हैरानी हुई। उसने सिद्धार्थ के भोजन करने के उपरांत उनसे पूछा, गुरुदेव, आप मेरे आने के बाद निरंतर वार्तालाप करते रहे, किंतु भोजन के समय एक शब्द भी नहीं बोले। इसका क्या कारण है? सिद्धार्थ बोले, भोजन का निर्माण बड़ी कठिनाई से होता है। किसान पहले बीज बोता है, फिर पौधों की रखवाली करता है और तब कहीं जाकर अनाज पैदा होता है। फिर घर की महिलाएं उसे बड़े जतन से खाने योग्य बनाती हैं। इतनी कठिनाई से तैयार भोजन का पूरा आनंद तभी संभव है जब हम पूर्णतः मौन हों। भोजन के दौरान मैं मौन रहकर उसका पूरा स्वाद लेता हूं। वस्तुतः शांति से किया गया भोजन न केवल शारीरिक भूख को तृप्त करता है, बल्कि मानसिक आनंद और सात्विक ऊर्जा भी देता है। सम्राट अशोक संपूर्ण भारत को अपने राज्य में मिलाना चाहते थे, पर कलिंग के युद्ध में हुए रक्तपात को देखकर उन्हें अत्यधिक दुख पहुंचा। उनकी महत्वाकांक्षा ने जो तबाही मचाई थी, उसे देखकर उन्हें खुद पर ग्लानि हुई। उन्होंने देखा कि लोग दर्द से कराह रहे थे। यह सब विनाश केवल उनकी महत्वाकांक्षा से हुआ था। यह सब देखकर अशोक के मन में विनाश का पथ छोड़कर नेकी के रास्ते पर चलने का विचार जगा।
अशोक की राजधानी पाटलिपुत्र थी। पाटलिपुत्र अब पटना के रूप में जाना जाता है। पटना से गया भी अधिक दूर नहीं है, जहां बोधि वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। बुद्ध के अष्टप्रद मार्ग, शांति और दया के संदेश ने अशोक के दिलो दिमाग में इतनी उथल पुथल पैदा कर दिया कि उन्होंने उस मार्ग को अपनाने का फैसला किया। इस पथ पर चलने से उन्होंने इतिहास में अपनी अमिट छाप छोड़ी। अशोक ने अपने पुत्र को सिलोन, अब श्रीलंका, और अन्य कई लोगों को सुदूर क्षेत्रों में दूत बनाकर भेजा। एक निर्दयी महत्वाकांक्षा एक ऐसे पवित्र उद्देश्य में बदल चुकी थी जिसमें कुछ अच्छा कर गुजरने की, करुणा और प्रेम के संदेश को चारों ओर फैलाने की इच्छा थी। करुणा केवल दया भावना मात्र नहीं है, ये आपके अंदर दूसरों की मदद करने की तीव्र इच्छा पैदा करती है। इसी भावना ने बुद्ध को भगवान और अशोक को महान बनाया। तथागत बुद्ध उन दिनों मगध प्रवास पर थे। साथ में शिष्यों का बड़ा समूह भी था। प्रतिदिन बुद्ध के प्रवचन होते, जिनका लाभ लेने के लिए बड़ी संख्या में लोग आते। इन लोगों में साधारण जन के साथ विशिष्ट हस्तियां भी शामिल रहती थी। हालांकि बुद्ध सभी के प्रति समान रूप से प्रेम व आत्मीयता का व्यवहार रखते थे। इन लोगों में नगर सेठ का पुत्र भी था, जो बड़े ध्यान से बुद्ध के प्रवचन सुनता था। वह नित्य ही बुद्ध के शिष्यों के समक्ष बुद्ध की तारीफों के पुल बांधता और धन्य धन्य भाव से घर जाता। एक दिन प्रवचन समाप्त होने के बाद उसने किसी शिष्य से कहकर बुद्ध से मिलने की हार्दिक इच्छा प्रकट की। जब उसे बुद्ध के सामने ले जाया गया तो उसने उन्हें साष्टांग प्रणाम कर कहा, भगवान, आप जैसा तपस्वी और ज्ञानी व्यक्ति पहले न कभी हुआ था और न भविष्य में होगा। यह सुनते ही बुद्ध ने उसकी बात बीच में ही रोककर कहा, वत्स, क्या तुमने इतना अध्ययन कर लिया है कि अब तक कितने संत महापुरुष हुए हैं, और क्या भविष्य भी जान चुके हो कि आगे और कोई नहीं होगा? युवक लज्जित भाव से चुप खड़ा रहा, क्योंकि इस बात का उसके पास कोई जवाब नहीं था। बुद्ध ने अपनी बात समाप्त करते हुए उसे सीख दी, सदैव अपनी आंखें खुली रखो। जो जैसा है उसे वैसा ही महत्व दो। किसी से उसकी तुलना मत करो। कथा का सार यह है कि किसी भी क्षेत्र के अधिकारी विद्वान की स्वतंत्र रूप से प्रशंसा करना उचित है, किंतु सर्वश्रेष्ठ बताना अनुचित, क्योंकि श्रेष्ठता को व्यक्ति, समय व स्थान की सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता। आनंद भगवान बुद्ध के प्रमुख व प्रिय शिष्य थे। उनके स्वभाव में उदारता, स्नेह व सहिष्णुता जैसे गुण शामिल थे। वे सभी के प्रति समान व्यवहार करते थे। उनकी दृष्टि में कोई छोटा या बड़ा नहीं था। एक बार आनंद कहीं जा रहे थे। रास्ते में उन्हें बड़े जोर की प्यास लगी। आसपास देखा तो निकट ही कुआं दिखाई दिया। वे वहां पहुंचे। कुएं से एक लड़की पानी भर रही थी। आनंद ने उसके पास जाकर कहा, बहन, मैं बड़ी दूर से आ रहा हूं, मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है, कृपा कर पानी पिला दो। उनकी बात सुनते ही लड़की कांप उठी, क्योंकि वह अछूत जाति की थी। वह जानती थी कि किसी ऊंची जाति के व्यक्ति को पानी पिलाना उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। वह निगाह नीची कर चुपचाप खड़ी रही। आनंद ने प्यास से व्याकुल होकर फिर कहा, बहन, तुमने सुना नहीं, प्यास के मारे मेरे प्राण निकले जा रहे हैं, मुझे पानी पिला दो। लड़की भयवश कुछ नहीं बोल पाई। जब आनंद ने बड़े स्नेह से उससे पानी न पिलाने का कारण पूछा तो वह बोली, मैं निम्न जाति की कन्या हूं, आपको पानी कैसे पिला सकती हूं? उसकी बात सुनकर आनंद ने कहा, बहन, मैंने तुमसे पानी मांगा है, जाति तो नहीं पूछी। आनंद की उदारता ने उस कन्या का भय दूर कर दिया और उन्हें पानी पिलाकर वह धन्य हो गई। कथा का सार यह है कि ईश्वर की दृष्टि सम होने के कारण उसने सभी मनुष्यों को समान शरीर, बुद्धि और भावना से नवाजा है। अपने सृष्टिकर्ता के विरुद्ध जाकर मानव मानव में भेद करना सर्वथा अनुचित है। एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ पाटलिपुत्र पहुंचे। सभी लोग एक विहार में रुके। भोजन के बाद बुद्ध ने आनंद से अगले दिन से प्रवचन आरंभ करने को कहा। अगले दिन बुद्ध का प्रवचन सुनने बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। बुद्ध प्रवचन देने के बाद लोगों से मिलते, उनकी समस्याएं सुनते और नेक सलाह देते। एक दिन प्रवचन के समय बुद्ध के शिष्य आनंद ने उनसे पूछा, भंते, आपके सामने हजारों लोग बैठे हैं, बताइए कि इनमें सबसे सुखी कौन है? बुद्ध ने एक विहंगम दृष्टि भीड़ पर डालते हुए कहा, वह देखो, सबसे पीछे एक दुबला पतला फटे वस्त्र पहने जो आदमी बैठा है, वह सर्वाधिक सुखी है। आनंद सहमत नहीं हुआ। वह बोला, यह कैसे संभव है? वह तो बहुत दयनीय जान पड़ता है। बुद्ध ने अपनी बात सिद्ध करने के लिए बारी बारी से सामने बैठे लोगों से पूछा,
तुम्हें क्या चाहिए? किसी ने संतान मांगी तो किसी ने मकान, कोई रोग मुक्ति चाहता था तो कोई अपने शत्रु पर विजय। ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं था जिसे कोई इच्छा ना हो। अंत में बुद्ध ने उस फटेहाल आदमी को बुलाकर पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? उसने हाथ जोड़कर जवाब दिया, कुछ नहीं। यदि ईश्वर को मुझे कुछ देना ही है तो बस इतना कर दें कि मेरे अंदर कभी कोई चाह पैदा ना हो। मैं ऐसे ही स्वयं को सबसे बड़ा सुखी मानता हूं। उसकी बात सुनकर आनंद से बुद्ध ने कहा, आनंद, जहां चाह है वहां सुख नहीं हो सकता। आनंद ने बुद्ध की इस शिक्षा को सदा के लिए गांठ बांध लिया। सार यह है कि लालसा से लोभ बढ़ता है जो असंतोष का जनक होता है। यदि सही अर्थों में सुख पाना है तो किसी लालसा की बजाय उपलब्ध स्थितियों में संतुष्ट रहना चाहिए। गौतम बुद्ध ने बहुत से अज्ञानी लोगों को सम्यक दृष्टि प्रदान की थी। तब को बात है, कौसाम्बी में एक ब्रह्मचारी रहता था। उसे अभिमान था कि उस जैसा कोई विद्वान नहीं है, इसलिए अपने साथ सदैव जलती मशाल रखता था। गौतम बुद्ध ने देखा तो उसे पूछा, अरे ये मशाल लिए क्यों घूमते हो? ब्रह्मचारी ने उत्तर दिया, सभी प्राणी अंधकार और अज्ञान में पथभ्रष्ट हैं, उन्हें रास्ता दिखाने के लिए मशाल लिए घूमता हूं। तथागत ने पूछा, क्या तुम्हें 4 प्रकार की विद्याओं, शब्द विद्या, नक्षत्र विद्या, राज विद्या व युद्ध विद्या का पूर्ण ज्ञान है? ब्रह्मचारी ने अपनी अनभिज्ञता प्रकट करते हुए मशाल फेंक कर तथागत के चरणों में मस्तक झुका दिया। उसका ज्ञान गर्व चूर हो गया। जो दूसरों को मूर्ख समझकर उनसे घृणा करता है वो उस व्यक्ति की तरह है जो स्वयं अंधा होकर दूसरों को मशाल दिखाता घूमता है। अहंकारी कभी विवेकवान नहीं हो सकता और बिना विवेक के सत असत का ज्ञान नहीं हो सकता। अंततः ऐसे विवेकांत व्यक्ति को जीवन में कोई उपलब्धि प्राप्त नहीं होती, हताशा ही हाथ लगती है। काशाय वस्त्र पहन लिए। उसने सुना, आप एकाहारी हो गए हैं, वह भी एकाहारी हो गई। आपने उत्तम पलंग पर सोना त्याग दिया है तो इसने भी त्याग दिया। आपने माला का त्याग किया, गंध का त्याग किया तो इसने भी वह सब त्याग दिया। मायके वाले इसे संदेश भेजते हैं, वे इसे ले जाना चाहते हैं, लेकिन यह यहीं रहती है, इसी कक्ष में। यह गुण की मूर्ति है। राजा स्नेह से अपनी बहू को देखते रहे। अचानक तथागत उठे, उस कक्ष से बाहर चले गए। शाक्य मुनि ने शिष्यों को शांत रहने को कहा था, लेकिन वे स्वयं उस कक्ष से बाहर चले गए। मैं हमेशा सोचता हूं उस पल क्या हुआ होगा, उनके मन के भीतर कैसे कैसे विचार उठते होंगे। क्या संबोधि एक लघु क्षण होता है या दीर्घ क्षण? क्या संबोधि एक अनंत अभ्यास है? क्या संयम उसका गरुड़यान है? धम्मपद का 13वां श्लोक बार बार याद आता है, यथागारम दुछेन बुट्टी समति विभजति एवं अभावितम चित्तम राघो समति विभजति। घर की छत मजबूत ना हो, सही तरह से उसे घास फूस से ढका ना गया हो तो बरसात के दिनों में उसमें से पानी रिसता है, घर भर में फैल जाता है। उसी तरह ध्यान और एकाग्रता हमारे व्यक्तित्व की छत है। एक दिन एक व्यक्ति बुद्ध के पास पहुंचा। वह बहुत अधिक तनाव में था। अनेक प्रश्न उसके दिमाग में घूम घूम कर उसे परेशान कर रहे थे, जैसे आत्मा क्या है, आदमी मृत्यु के बाद कहां जाता है, सृष्टि का निर्माता कौन है, स्वर्ग नरक की अवधारणा कहां तक सच है और ईश्वर है या नहीं। उसे इन प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल रहे थे। जब वह बुद्ध के पास पहुंचा तो उसने देखा कि बुद्ध को कई लोग घेर कर बैठे हैं। बुद्ध उन सभी के प्रश्नों व जिज्ञासाओं का समाधान अत्यंत सहज भाव से कर रहे हैं। काफी देर तक यह क्रम चलता रहा, किंतु बुद्ध धैर्यपूर्वक हर एक को संतुष्ट करते रहे। बेचारा व्यक्ति वहां का हाल देखकर परेशान हो गया। उसने सोचा कि इन्हें दुनियादारी के मामलों में पड़ने से क्या लाभ, अपना भगवत भजन करें और बुनियादी समस्याओं से ग्रस्त इन लोगों को भगाए। किंतु बुद्ध का व्यवहार देखकर तो ऐसा लग रहा था मानो इन लोगों का दुख उनका अपना दुख है। आखिर उस व्यक्ति ने पूछ ही लिया, महाराज आपको इन सांसारिक बातों से क्या लेना देना? बुद्ध बोले, मैं ज्ञानी नहीं हूं और इंसान हूं। वैसे भी वह ज्ञान किस काम का जो इतना घमंडी और आत्म केंद्रित हो कि अपने अतिरिक्त दूसरे की चिंता ही ना कर सके। ऐसा ज्ञान तो अज्ञान से भी बुरा है। बुद्ध की बातें सुनकर व्यक्ति को उलझन दूर हो गई। उस दिन से उसकी सोच व आचरण दोनों बदल गए। कथा का सार यह है कि ज्ञान तभी सार्थक होता है जब वह लोक कल्याण में संलग्न हो। महात्मा बुद्ध ने युवक को सत्संग का महत्व समझाया। महात्मा बुद्ध एक गांव में ठहरे हुए थे। वे प्रतिदिन शाम को वहां पर सत्संग करते थे। भक्तों की भीड़ होती थी क्योंकि उनके प्रवचनों से जीवन